हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग का हम न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक जैसे रिलेटेड टॉपिक को एक वीडियो में ख़त्म करते हैं। अभी इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में सभी टाइप के डोर और विंडो को कवर किए थे, क्योंकि डोर और विंडो एक ही जैसे हैं। सेकेंड पार्ट में फाउंडेशन, फ्लोर, आरसीसी छत और आरबीसी छत को हम कवर किए थे, क्योंकि ये सारे एक ही पार्ट के होंगे। उसके बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचता है जो एक ही टाइप के हो, इसलिए इस वीडियो में अलग अलग टाइप के हम तीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिक फ्लोर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ब्रिक फ्लोर। उसके बाद पढ़ेंगे आर्च। पहले पढ़ेंगे ब्रिक फ्लोर, उसके बाद पढ़ेंगे आर्च, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्टेयर। क्या पढ़ेंगे? स्टेयर। तो इस वीडियो में 3 अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा, यानी एक पार्ट और आएगा, जिसमें हम बिल्डिंग ड्राइंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्डिंग का प्लान, सेक्शन और एलिवेशन को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जनरली आप लोग देखे होंगे ईंट का फर्श सभी लोग देखे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कम जो गाँव में रहते हैं, लगभग 99% लोग गाँव से ही डिप्लोमा करने वाले होते हैं। तो गाँव में जो खड़ंजा होता है ना, जो खड़ंजा है वही क्या है मेरा? ब्रिक का है ना। खड़ंजे पर है ना, ईंट पर, ज़मीन पर क्या खड़ंजा को बिछा देते हैं, वही क्या हो जाता है आपका? ब्रिक का फ्लोर रहता है, ईंट का फर्श। जनरली कह सकते हैं गाय भैंस को रहने के लिए, यानी पशुओं को रहने के लिए संगमरमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क्या लगता है आपका? ईंट का फर्श लगता है। उसके साथ साथ मतलब कुछ सामान वगैरह रखना है, स्टोर रूम करना है, सीमेंट को स्टोर करना है, या फिर अपने जानवरों को खाने के लिए चारा स्टोर करना है, या फिर कोई गोदाम बनाना है, तो वहाँ बहुत हाई फाई फर्श बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम क्या किससे काम चला लेते हैं? ईंट का ही बिछा देते हैं, वही मेरा हो जाता है ईंट का फर्श। ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे जनरली गाँव में जो घर के सामने जो खड़ंजा बना रहता है ना, खड़ंजा पड़ंजा कहते हैं आप लोग, वही क्या है आपका? ईंट का फर्श है, उसी को पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ईंट का साइज देखिएगा। ईंट का साइज देखिएगा। नॉमिनल साइज की हम बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 19x9x9 की बात नहीं कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज क्या होता है भाई? 20x10x10 है ना। तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा मेरे लाल बताइए? चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10 है ना। चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर है ना। और मोटाई भी कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 20x10x10 ईंट का नॉमिनल साइज क्या होता है? 20x10x10। अब ये गांव में खड़ंजा कैसे बनते हैं? मान लेते हैं इतना चौड़ा क्या है? रोड है, जो अभी कच्ची रोड था। अभी कैसा रोड था मेरे लाल? है एक कच्ची रोड। कच्ची रोड मतलब मिट्टी का था। हाँ, किसका था? मिट्टी का। अब जब इस पर ईंट बिछाते हैं ना, हाँ, इस पर क्या बिछाते हैं भाई? ईंट बिछाते हैं। तो कैसे ईंट बिछाते हैं? ध्यान दीजिएगा। ये मेरा हो गया ईंट, यानी ये हम प्लान बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? प्लान, यानी ऊपर से देख रहे हैं इस चीज़ को। क्या बना रहे हैं? प्लान। तो ऐसे ईंट बिछाते हुए चले जाते हैं, देखिए है ना। ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग? ईंट बिछाते हुए चले जाते हैं एकदम दोनों कोनों पे। पहले दोनों कोनों से एकदम पैक कर देते हैं। देखिए इधर भी ईंट बिछाते हुए चले जाएंगे, है ना। दोनों कोनों पे एकदम बिछा करके बांध देते हैं भाई। बांध देते हैं कि भाई अब इसी के बीच में हम ईंट बिछाएंगे, इधर उधर ईंट नहीं जाएगा। यानी रुकावट के लिए, है ना, सपोर्ट के लिए सबसे पहले किनारों पे बना देते हैं। देखिए यही दिख रहा है। यानी ये कितना है भाई? ये है 20 और ये कितना है? 10। यानी ए वाला कितना है? 20 20 20। प्लान देख रहे हैं 20 है ना। देखिए इसी को ऊपर से देख रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा आपका? 10 10 10 20x10 का दिखेगा। सेम नीचे भी हो जाएगा। चलिए समझ रहे मेरे लाल? ये बहुत लंबा होता है ना। ये क्या होता है मेरे लाल? बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा है ना। रोड देखिए, गांव में जो रोड होते हैं लंबाई उसका आप बहुत हो सकता है ना। क्या होता है भाई? ये क्या होता है? बहुत इसको लंबा हम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लंबा बन गया। ठीक है। अब पूरी लंबाई में ना उसको अलग अलग जोन में बांट देते हैं। पूरे लंबाई को क्या करते हैं? अलग अलग जोन में कैसे बांटते हैं? इस पर अब देखिए, इस पर क्या करते हैं? ऐसा दीवार, ऐसा ईंट बिछा देते हैं। चीज़ें समझ आ रही हैं? ऐसा ईंट बिछा दिए। फिर कुछ दूर बाद एक और जोन बना देंगे। कुछ दूर बाद क्या करेंगे? एक और जोन बना दिए, है ना। अलग अलग जोन में इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, जिससे कि मतलब कि एकदम कम्पैक्ट रहता है, पैक रहता है ना। थोड़े थोड़े दूर पर क्या करते हैं? 10-10 फीट, 15-15 फीट पे इसको अलग अलग लंबाइयों को जोनों में। देखिए एक जोन हो गया, एक जोन इधर ही हम बना देंगे, इधर बना देंगे तो एक जोन हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है? इससे कम्पैक्ट रहता है ना, मजबूती बनी रहती है। अब अलग अलग जोन में बना दिए। अब इसी में ईंट को भरते हैं,
हाँ, इसी में क्या करते हैं, ईंट को भरते हैं। तो जो ब्रिक फ्लोर है ना, ब्रिक फ्लोर, उसको हम दो बॉन्ड, आपके सिलेबस में दो तरह के बॉन्ड पढ़ना है। बहुत तरह के तरीके होते हैं इसके अंदर, ईंटों के भरने के बहुत तरीके होते हैं। आपके सिलेबस में कितना है, दो है। पहला आपका डायगोनल बॉन्ड, बहुत बॉन्ड होते हैं, बस दो पढ़ना। दूसरा होता है हेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। पहला क्या होता है, डायगोनल बॉन्ड, दूसरा क्या होता है, हेयरिंग बॉन्ड। डायगोनल मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे, देखिए डायगोनल मतलब एकदम डायगोनली, देखिए डायगोनली कर रहे हैं, और ईंट को देखिए डायगोनली भर दिए। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डायगोनल बॉन्ड। दूसरा होता है हेयरिंग बॉन्ड। देखिए हेयरिंग बॉन्ड को ऐसे बॉन्ड, अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। परेशान आप मेरे क्लास में आ गए तो बिल्कुल नहीं होना है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका हेयरिंग बॉन्ड, इसके भरने का तरीका ये है। तो बस यही पढ़ना है। आपके सामने तो सिलेबस में हम बना दिए, हाँ ड्राइंग आपका बन गया, समझ लीजिए। ये हो जाएगा आपका डायगोनल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका हेयरिंग बॉन्ड। बस इसी को स्केल पर साइज लेकर के क्या करना है, बना देना है ना। इसी को क्या करना है मेरे लाल, स्केल पर और साइज ले करके बना देना, ठीक है। इंक क्या कि चले गए थे दिवाली में हम घर, तो कई दिनों बाद क्लास चल रहा है, तो इंक इसमें का सूख गया है, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि डार्क रहेगा ना, दिखेगा अच्छा तभी तो बिकेगा। मतलब कहने का मतलब अच्छा दिखेगा तभी तो आपको समझ आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या करते हैं, मिटाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डायगोनल बॉन्ड, उसके बाद पढ़ेंगे हेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए इसकी लंबाइयाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई, रोड की लंबाई बहुत है। चौड़ाई हम ले लेंगे, अभी देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डायगोनल बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, डायगोनल बॉन्ड, ओके। क्या हो गया आपका, डायगोनल बॉन्ड। अब देखिएगा स्केल थर्ड सेमेस्टर का एकदम फेमस स्केल क्या होता है भाई, 1/10। थर्ड सेमेस्टर का एकदम फेमस स्केल है, क्या आ जाएगा आपका, 1/10, ठीक है। अब देखिएगा हम चौड़ाई कितना ले रहे हैं, विड्थ कितना ले रहे हैं, 65 सेंटीमीटर ले लें। 65, 70 में 60 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, 70 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, 85 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। आप जितना मन उतना ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बहुत चौड़ा बनाएंगे। बहुत पतला बनाएंगे तो लगेगा अल्प विकसित रोड है ना। तो बहुत चौड़ा बहुत पतला नहीं बनाना है, 65, 60, 75 यही लेके चलना है, ठीक है। हाँ है ना, 75 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए है ना, सबसे पहले 1/10 है तो 65 है ना, तो सबसे पहले लंबाई कितना खींचेंगे भाई, 65, ठीक है ना। 65 सेंटीमीटर लंबा खींच दीजिए। देखिए क्या कीजिए, 65 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा नहीं, 65 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, चौड़ा। लंबाई अनलिमिटेड, लंबाई क्या करना आपको, अनलिमिटेड खींच देना, जितना मन करे उतना, क्योंकि लंबाइयाँ कितनी भी हो सकती है, जितना मन करे उतना क्या करना, लंबा खींच देना। हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम बहुत लंबा यदि खींच देंगे फिर हमको लगेगा टाइम बनाने में, और जब हमको बनाने में टाइम लगेगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तरीका एक ही है, हम थोड़ा भर देंगे, अब पूरा भरेंगे, एक ही तरीका, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ क्या करना है भाई, यहाँ क्या करना है बताइए, यहाँ बना देंगे आप कंटिन्यूअस, मेरे लाल, यहाँ क्या बना देंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है कितना है कितना बताइए, ये कितना है चौड़ा भाई, 75 सेंटीमीटर। कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है, 75 सेंटीमीटर नहीं, 65 सेंटीमीटर। कितना मेरे लाल, 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर बना रहे थे 10-10 का ना, अब 10 सेंटीमीटर आएंगे और एक लाइन खींचेंगे भाई, 10 सेंटीमीटर आएंगे और क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आएंगे और क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। इधर भी क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर पे आएंगे और क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। देखिए दोनों तरफ जो बांधे थे, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, 20-20 सेंटीमीटर पर लाइन खींचेंगे, है कि नहीं। लेकिन ए वाले लाइन पूरा खींच देंगे हम, कितने कितने पर, 20-20 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। 20-20 सेंटीमीटर पर क्या खींच दीजिए आप, लाइन खींचिए,
चीज़ें समझ रहे हैं, 20-20 सेंटीमीटर। देखिए मेरे 2 ही 3 ईंट आ रहे हैं, लेकिन आपको ना 6-7 ईंट लेके चले जाना है, थोड़ा लंबा चले जाना, क्योंकि ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है तो कम से कम लंबाई चौड़ाई से अधिक तो लगना चाहिए ना, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अधिक आप बनाइएगा, है ना, ठीक है भाई। इसको थोड़ा लंबा रखिएगा, हम छोटा सा रख रहे हैं, 2 ही ईंट आ रहे हैं। आप खुद देखिए एक कितना है 65, और ये भी लगभग में उतना ही, मेरे लिए दोनों का बराबर हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा, स्क्वायर में अच्छा नहीं बनाना, थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। अब देखिए 65 है और 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये हो गया, कितना हो गया 20, यानी 65 में से कितना निकल गया भाई, 65 में से 20 निकल गया तो क्या बचेगा 45 सेंटीमीटर, है ना। ये तो देखिए 10 ए है, 10 ए है, 20 निकल गया। अब 5 सेंटीमीटर क्या है, 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, जबकि ईंटें तो 10-10 सेंटीमीटर चौड़ा ही लगेंगी। तो आप जानते हैं हम बहुत पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं भाई, क्वीन क्लोजर के बारे में। इसके आधे पर से काट दीजिए ए वाला, यानी एक ईंट से एक ईंट से कितने क्वीन क्लोजर मिलते हैं आपके, 2 क्वीन क्लोजर मिलते हैं। रानी वाला कितने मिलेंगे, 2। क्वीन क्लोजर का साइज क्या है, नॉमिनल साइज कितना है भाई, 20 गुणे 10, मोटाई तो 10 ही रहेगा, नॉमिनल साइज लिख रहे हैं, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी 20 गुणे 5 गुणे 10, 20 गुणे 10 गुणे चौड़ाई 5। तब क्या करना है, देखिए 45 सेंटीमीटर बच रहा है, तो 5 सेंटीमीटर का क्या लिख देना है इसमें, देखिएगा 5 सेंटीमीटर का हम क्या लगा दे रहे हैं, क्वीन क्लोजर, क्योंकि 5 ही लगेगा, तो 5 का हम क्या लगा दे रहे हैं, क्वीन क्लोजर। ध्यान दीजिएगा 5 का हम क्या लगा दिए, क्वीन क्लोजर, ठीक है। 5 क्या लगा दिए हम, क्वीन क्लोजर। अब क्वीन क्लोजर को हैचिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 10-10 का 4 ईंटें लग जाएंगी, देखिए 1 2 3 और 3 1 4। अब देखिए जो मेरे ईंट का साइज है वो अलग अलग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हम स्केल पे तो बना नहीं रहे हैं, ऐसे रैंडमली खींच रहे हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 10 देखिए ये और ये कितना अंतर है, बहुत अंतर है, लेकिन हम तो स्केल माप नहीं रहे ना, बस अब सीधा लाइन खींचने के लिए स्केल का यूज करते हैं कि सुंदर दिखे, लाइन सीधा रहेगा। देखिए टोटल 65 सेंटीमीटर है, देखिए ये 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 और 5 है ना। क्वीन क्लोजर को लेके जाना है और यहाँ लिख देना है भाई QUEENCLOSER, क्या हो जाएगा आपका क्वीन क्लोजर, क्या हो जाएगा आपका क्वीन क्लोजर, ठीक है। देखिए इतना काम तो कोई फर्क नहीं, इतना काम तो बच्चा कर लेता है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं डायगोनल बॉन्ड। डायगोनल बॉन्ड में क्या होता है, देखिएगा इसके एकदम यहाँ से 45 अंश पे एकदम हल्का लाइन खींचना है। कैसा लाइन भाई, 45 अंश पे एकदम हल्का लाइन, ध्यान दीजिएगा, एकदम कोने से लाइन खींचिए, एकदम कोने से लाइन खींच दीजिए। अब कोने से लाइन खींचेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोने पर आके मिले, कहीं मिले जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। देखिए मेरा कोने पर थोड़ी मिल रहा है, मेरा कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको जाने दीजिए जहाँ जाए, बस यहाँ से 45 अंश पे एक लाइन खींच देना, एकदम हल्का लाइन, किसी को ना दिखे। एमडी कैसे होता है, एमडी ऐसे होता है, एमडी ऐसे होता है जब एक वाले से लाइन खींचेंगे ना, इस वाले से यहाँ हल्का लाइन खींचे हैं तो इसी के समानांतर, देखिए इसी को समानांतर इसके रखिए, है ना। और ये इस वाले से ना, इस वाले से देखिए हल्का लाइन हम मिटा रहे हैं, ठीक है, हल्का लाइन, ठीक है। अब इसी के इस वाले से, क्योंकि एमडी को जब ऐसा कस देंगे तो इसी में फिट हो जाएगा, है ना। इस वाले से लाइन को खींच दिए, अब इस वाले से देखिए 10-10 सेंटीमीटर पे ये पहला लाइन कहीं खींच दीजिए, लेकिन इस ज्वाइंट पे नहीं आना चाहिए, ज्वाइंट से हट के, ठीक है, इस ज्वाइंट से हट के, ठीक है। पहला लाइन कहीं पर खींच दीजिए, फिर 10-10 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर मेरे लाल, 10-10 सेंटीमीटर पर लाइन खींचते हुए चले जाइए, इस वाले से, ठीक है ना। 10-10 सेंटीमीटर पर लाइन इस वाले से, क्योंकि फिक्स कर देना ये वाला लाइन खींच करके, 10-10 सेंटीमीटर पर लाइन खींचते हुए आप चले जाइए, ठीक है। हाँ 10-10 सेंटीमीटर लाइन खींच दिया, ठीक है। अब क्या करना, अब देखिए अब इस वाले से है ना, जिस वाले से आप हल्का सा लाइन खींचे थे, है ना, उस वाले से क्या करना, एकदम एमडी कैसे रहना है, ठीक है। अब इस वाले से क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींचिए, यहाँ, ठीक है, एकदम सेंटर पे इस वाले सब खींचना है। फिर इस लाइन से, इस वाले लाइन से 10 सेंटीमीटर इधर
क्योंकि ये 10-10 सेंटीमीटर पर खींचे थे, है ना। अब इस वाले लाइन से 10 सेंटीमीटर इधर आई है और इस वाले लाइन से 10 सेंटीमीटर इधर है। जहाँ आया वहाँ आने दीजिए, काट दीजिए। देखिए 20 × 10 का ईंट हो गया, इन्हें यहाँ काट काट के ईंट लगाया, काट काट कर लगाया, ठीक है। अब देखिए अब इस लाइन से ना, देखिए इस लाइन से 10 सेंटीमीटर इधर आ जाइए और इसी लाइन से 10 सेंटीमीटर इधर आ जाइए। जो भी लाइन मिल रहा है उससे 20 इस वाले लाइन से, इस वाले से 20 सेंटीमीटर उधर, मान लेते हैं यहीं मिल रहा है। जहाँ मिले थोड़ा सा मिल रहा है काटिए, यदि उधर जा रहा है छोड़ दीजिए। अब देखिए अब इस लाइन से ना, इस लाइन से 10 सेंटीमीटर इधर जाइए, ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट एक दूसरे के मतलब समांतर आना चाहिए। इस वाले से ज्वाइंट कटना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें अब इस यहाँ से 20 सेंटीमीटर जाइए, या ऊपर वाले से 10 जाइए, क्योंकि 20 का ईंट मिलता है। अब यहाँ से चले जाइए, अब 20 देखिएगा, ठीक है। अब इस वाले से 20 मान लेते थोड़ा सा आ रहा है, मान लेते नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। यदि 20 थोड़ा भी आ रहा है तो उसको खींचिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, है ना। यानी ये 20 से छोटा ये तो कोई फर्क नहीं। अब इस वाले लाइन से फिर 10 इधर, इस वाले लाइन से फिर 10 इधर, थोड़ा सा आ रहा है ना, आ रहा है तो खींचिए, क्योंकि 20 का हमको चाहिए। अब इस वाले लाइन से 20 इधर, इस वाले से 20 करेंगे तो बाहर चला जा रहा है, छोड़ दीजिए। अब फिर अंदर वाले से फिर 10 इधर, थोड़ा भी आ रहा है तो उसको खींचना है। अब इस वाले से 20 इधर, यहाँ से 20 इधर, देखिए थोड़ा आ रहा है ना, थोड़ा आ रहा है तो खींचिए उसको। फिर अंदर वाले से 10 उधर, 10 इधर करेंगे तो बस एक लाइन यहाँ आएगा, हो गया आपका। देखिए डायगोनली हो गया। तो बस भरने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डायगोनल बन, हाँ हो गया मेरे लाल, हो गया, ठीक है ना। तो क्वीन क्लोजर हो गया। इसको आप एक एक दो दिखा सकते हैं। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, एक दो यहाँ दिखा सकते हैं क्या, 10 सेंटीमीटर, ओके। ये भी दिखा सकते हैं 10 सेंटीमीटर, हो गया डायगोनल बॉन्ड हो गया। आसान है, बहुत आसान है ना, आसान है। अब हमको क्या पढ़ना है, हेयरिंग बॉन्ड। बट इसके अंदर का भरने का तरीका ही बस क्या है, चेंजिंग है, ठीक है। इसके अंदर भरने का तरीका क्या है, चेंजिंग है। चलिए उसको भी क्या कर लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई हेयरिंग बॉन्ड को अब पढ़ते हैं, ये मिटाने वाला लेते हैं, ठीक है। मिटाएं, ठीक है। नहीं मिटाने का मन करता ना, इतना अच्छा बनाइए और मिटाइए, क्या करेंगे, दिल पे पत्थर रख करके मिटाना पड़ता है। अब देखिए अब चौड़ाई को हम क्या ले रहे हैं, 75 की जगह क्या ले रहे हैं, 70 ले रहे हैं। चौड़ाई को 75 की जगह क्या ले रहे हैं, 70। अब देखिए थोड़ा सा अंतर आएगा, घबराना नहीं है ना, क्या आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है। 70 है, चलिए भाई ठीक है ना। 70 इंच स्केल पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इधर कितना, इधर भाई कोई लिमिट नहीं है, लंबाई तो आप खींचिए दबा के, ठीक है ना, वही करें। बहुत बड़ा हम लंबा नहीं खींचेंगे, लंबा खींचेंगे फिर फंस जाएंगे, हमको ज़्यादा बनाना पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि आप छोटा सा बना दिए, समझिए पूरा सा बन गया, ठीक है। इसको भी खींच दीजिए, है ना, फिर ऊपर से मिला दीजिए। मेरा इधर जाते जाते ना पतला हो जाएगा इधर जाते जाते क्या हो रहा है, पतला हो जा रहा है। देखिए सीधे सीधे दिख रहा है ना, धोखा हो रहा है मेरे साथ भाई, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं, पढ़ के निकल जाएंगे, ना शेयर करेंगे, बताइए धोखा ही तो हो रहा है मेरे साथ। हाँ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही है। यहाँ क्या कर देंगे, कंटिन्यूअस। अब बताइए 10-10 सेंटीमीटर है कि नहीं, कितना भाई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कितना लंबा खींचे भाई, देख लें,
ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं इसको ना, इस बार स्केल पे खींच रहे हैं, ठीक है। इस बार क्या खींच रहे हैं, एकदम स्केल पे, इस बार एकदम देखिएगा एकदम सही बनेगा। चलिए, मतलब अपने हिसाब से हम स्केल लिए। देखिए एक कितना हो जाएगा भाई, एक कितना हो जाएगा 70 है ना, कितना हो जाएगा, हाँ 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10-10 सेंटीमीटर का बनाएंगे, है कि नहीं, 10-10 का बनाएंगे ना, ठीक है भाई। 10 का खींचिए एक लाइन यहाँ से, 10 का ये ना माप ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 10 का लाइन है, ठीक है। ये 10 का हो गया, नीचे से भी 10 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, नीचे भी क्या हो जाएगा 10 का, ठीक है। उसके बाद क्या, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 20-20 पे खींच देंगे लाइन, है कि नहीं, कितने पे खींच देंगे, 20-20 पे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10 का, स्केल पे बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे। उसके बाद 20-20 पे खींच देंगे, पहला लाइन तो पूरा रहेगा, पहला लाइन पूरा, उसके बाद 20-20 का देख लीजिएगा जितना पा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अब ना इसमें देखिए, अब इसमें 2 क्वीन क्लोजर डालना है। क्वीन क्लोजर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी को तोड़ने के लिए, नहीं तो एक ही लाइन में क्या हो जाएगा, पूरे जॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा तो फिर वो कट जाएगा। और जैसे आप पहला क्वीन क्लोजर डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या डाल दिया क्वीन क्लोजर 5 ही सेंटीमीटर का। देखिए टोटल कितना है, 70 सेंटीमीटर है। 10A कितना हो गया भाई, 20 घटा देंगे तो बचा कितना, 50। एक तो क्वीन क्लोजर डालना ही डालना है, यानी 5। जैसे ही एक क्वीन क्लोजर डाल दिया बचेगा 45, तो दोबारा एक क्वीन क्लोजर डालना पड़ेगा, तभी मिलेगा आपको 40। पिछली बार भी 40 मिला था, इस बार भी 40। तो ऐसा नहीं है कि आपको 40 लाना है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हम हो सकता है इसको 80 दे दिए होते, इसको 80 दे देते, तब क्या होता, तब देख लेते भाई। यदि 80 रहता तो 10 है तो कितना बचता, 60 बचता। 60 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 55। अब फिर एक 5 हमको लगाना पड़ेगा, तब कितना मिलेगा आपको, एक 50 मिलेगा, है ना, ठीक है। चीज़ें समझ रहे हैं, यानी फिर दो क्वीन क्लोजर, यानी जब भी आपको 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर दे देगा तो समझिए आपको कितना क्वीन क्लोजर लगाना पड़ेगा, 2। और है ना, देखिए यदि 65 दे दे, 55 दे दे, 75 दे दे, 85 दे दे, इसके अलावा कुछ नहीं देगा तो एक क्वीन क्लोजर, एक ही। यदि 60 दे दे, 80 दे दे, 90 दे दे, 70 दे दे, तो फिर कितने क्वीन क्लोजर, 2 क्वीन क्लोजर, है ना, दोनों साइड में। अब देखिएगा टोटल 70 है, तो 10 है निकल गया, 10 है 20, और एक क्या हो गया 5 25 और 5 30 निकल गया। अब 4 ईंट इसमें लगेगा, 1 2 3 4, 10-10 सेंटीमीटर चौड़ाई 4। अब देखिएगा इसमें, अब क्या करना है ना, देखिए अब MD आपका जो MD ऐसा रहता है, MD एकदम ना 45 अंश पे क्या करना है, MD को कस लेना है। MD को ये वाला लाइन 45 अंश पे करके कस लेना है, ठीक है। और देखिएगा 45 अंश पे करके कस लेना है। अब देखिए क्या करना है, उस MD को ना एकदम इस वाले पॉइंट को एकदम लेके आना है, एकदम इसके सेंटर में 35 पे। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 5 15 10 25 10 35, एकदम सेंटर में ला दीजिए, ठीक है। एकदम ए वाला एकदम 45 अंश पे कस दीजिए, जैसा है वैसा ही, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही, ठीक है। एकदम कस दीजिए और यहाँ लाइए, और देखिएगा इस वाले लाइन से एक लाइन एकदम जैसे कस दिए, इस वाले लाइन से एक लाइन खींचिए, ठीक है ना। इसी से क्या करना है आपको, एक लाइन खींच देना। देखिए खींच रहे हैं लाइन हाँ, और इस वाले से यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। उसके बाद ना 10-10 सेंटीमीटर पर लाइन खींचना है, उसका 10-10 सेंटीमीटर पर इस वाले से, फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर आएंगे 10 सेंटीमीटर, है ना, कितना 10 सेंटीमीटर आइए और खींच दीजिए, मिला दीजिए। फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर, फिर देखिए, फिर एकदम उसको कसे रहिएगा। फिर यहाँ से आ जाना है 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाना है भाई, 10 सेंटीमीटर आना है और खींच देना है। फिर देखिएगा, फिर यहीं से 10 सेंटीमीटर,
समझ रहे हैं। फिर यहीं से 10 सेंटीमीटर आइए और क्या करिए, खींच दीजिए भाई। फिर यहीं से 10 सेंटीमीटर, चीज़ें समझ रहे हैं, है ना, एकदम सटाइए इसमें। फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं हेयरिंग बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे लाइन खींचिए, क्योंकि 20 × 10 का ईंट चाहिए। फिर एकदम कसे रहना है, उसी से कसे रहना है, इधर उधर करके एमडी से इस कसे रहना है, इधर उधर करके ले जाना है। फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर खींचिए, फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं। फिर इस वाले लाइन से 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 20 × 10 का दिखता ही है, प्लान से ईंट है 20 × 10 का दिखेगा ही। ठीक है, फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर यहाँ से 20 सेंटीमीटर यहाँ, है कि नहीं। फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर, जो भी लाइन दिख रहा है वहाँ से 20 सेंटीमीटर, जो भी लाइन दिख रहा है वहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, खींच दीजिएगा। यहाँ नहीं, यहाँ कैसे आ जाएगा 20। ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 10, देखिए इस वाले लाइन से 10 इधर आएंगे, फिर यहाँ से 10 इधर आएंगे। अब देखिए यहाँ से फिर 10 इधर और 10 इधर, फिर इस वाले लाइन से 10 इधर रोक देंगे। फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऐसा खींचेंगे, फिर 10 सेंटीमीटर ऐसा खींचेंगे। देखिए इस वाले लाइन से 10 इधर, फिर यहाँ से 20 इधर, यानी इससे 10 कर लीजिए या यहाँ से 20 कर लीजिए। फिर इस वाले लाइन से 10 इधर और 10 इधर हो जाएगा। ठीक है, हो गया भाई। लिख देना आपको, QC लिख रहे हैं यानी क्यू इनक्लोजर है। ठीक है, ये भी क्यू इनक्लोजर, नहीं तो यहीं आप लिख सकते हैं क्यू इनक्लोजर। ठीक है, यहीं पर बहुत काटने की ज़रूरत नहीं है लाइनों को, आप 70 यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखें कुछ नहीं है, बस भरने का तरीका अच्छे से बता दें हम, बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होता है आपका ब्रिक का फ्लोर। आर्च, अब समझिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से हमको आर्च पढ़ना है। उससे पहले हम ये समझेंगे कि आर्च हम बनाते क्यों हैं, कहाँ बनाते हैं, अब बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। समझिएगा, जैसे क्या है कि ये क्या है, आपका बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम, चिनाई करते हैं, है ना। दीवार के क्या करते हैं, चिनाई करते हैं। यहाँ मान लेते हैं हम डोर बना दिए, समझिएगा, है ना। यहाँ क्या बना दिए, डोर बना दिए। यहाँ क्या बना दिए, हम विंडो बना दिए। ठीक है, क्या बना दिया, विंडो। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम चिनाई करते चले जाते हैं। ऐसा ही तो चिनाई करते हैं, देखिए हम क्या कर दिए, चिनाई करते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ईंट की चिनाई कर दी है अभी तक। ठीक है, अब क्या होगा, इसके ऊपर जब हमको चिनाई करना पड़ेगा, है ना, इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा हमको, जब चिनाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। अब यदि इसके ऊपर हम चिनाई कर दें तो बताइए, जो डोर और विंडो होता है ये सिंपल सा किसका रहता है, लकड़ी का रहता है। तो इसके ऊपर यदि हम चिनाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके गिर जाएंगे। देखिए, क्योंकि लकड़ी के रहते हैं ना, ये हो गया विंडो, ये हो गया डोर, लकड़ी का रहेंगे। या फिर पतला स्टील का रहेगा भी तो गिर जाएगा, क्योंकि लोड नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए आजकल क्या किया जाता है, आजकल इसके ऊपर आप देखेंगे डोर और विंडो के ऊपर हम बीम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, देखिए लाल वाला क्या हो गया, बीम डाल गया। अब इसके ऊपर बीम डाल देते हैं, उसके ऊपर हम ईंट का चिनाई कर लेते हैं। अब पूरा लोड बीम वहन कर लेता है और डोर और विंडो पे लोड नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जब बीम का डेवलपमेंट नहीं था, तब इसके ऊपर हम क्या करते थे, तब हम डोर और विंडो के ऊपर बनाते थे एक सर्कल बनाते थे, है ना, जिसे हम क्या कहते थे, देखिए ये हो गया विंडो, इसके ऊपर क्या बना देते थे, इस तरह का बना देते थे। डोर और विंडो के ऊपर बहुत मॉडल से बनता था, है ना, कई मॉडल से बना देते थे। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा मजबूत बनाते थे, ईंट का रहता था, एक पत्थर का बना देते थे। ठीक है, मजबूत या फिर मोटे ईंट का बना देते थे। अब इसके ऊपर क्या करते थे, हम ईंट का चिनाई कर देते थे। अब इसके ऊपर क्या करते थे, ईंट का चिनाई। अब क्या होता था, ये लोड को किनारे पर धीरे से ट्रांसफ़र कर देता था, आपके डोर और विंडो पर लोड नहीं जाता था। तो यही क्या होता है आपका आर्च। ये दोनों क्या है, आपके आर्च हैं। ठीक है, तो आर्च का यूज अब नहीं किया जाता है, ये पुराने ज़माने में किया जाता था, पुराने समय में किया जाता था, जब लिंटल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी अभी कहीं मतलब कि फैशन के लिए आर्च का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अब देखेंगे जितना भी पुराने रेलवे स्टेशन होंगे ना वहाँ ऐसा ही मिलेगा। आप याद करिए कहीं ना कहीं पुराने रेलवे स्टेशन पे ए सर्कल ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक क्या हो गया आपका आर्च हो गया, है ना। तो खाली स्थान को भरने के लिए, है ना, तथा उसके ऊपर आने वाले लोड को किनारे वाले दीवार पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आर्च का यूज़ करते हैं। आपको कितने तरह के आर्च पढ़ना है, सिर्फ 2 तरह के आर्च पढ़ना है। आर्च कितने तरह से आपको पढ़ेंगे, 2 तरह से। एक होता है आपका सेमी सर्कल आर्च, है ना, क्या होगा आपका सेमी सर्कल आर्च है, ठीक है। और दूसरा हमको पढ़ना है सेगमेंटल आर्च, है। पहला क्या पढ़ेंगे हम, सेमी सर्कल, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, सेगमेंटल पढ़ेंगे। अब समझिएगा अभी हम पढ़ेंगे क्या, सेमी सर्कल आर्च, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सेमी सर्कल आर्च, ठीक है, सेमी सर्कल। और देखिए सेमी सर्कल आर्च में कम से कम 2 डायमेंशन देगा। कहेगा कि स्पान है, एक आर्च बनाना है, कितने का स्पान है आपका, 1 मीटर है। स्पान कितना का देगा, A मीटर कहेगा आपका। कहेगा आर्च की जो थिकनेस है ना, आर्च की थिकनेस का देगा ये 20 सेंटीमीटर। कुछ भी कर सकता है, आप समझ रहे हैं। आर्च की थिकनेस है 20, वाल की थिकनेस कितना है आपका, वाल थिकनेस कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, है ना। आर्च की थिकनेस क्या है आपका 20 सेंटीमीटर, और वाल की थिकनेस कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिएगा और वो क्या कह सकता है, देखिए इतना तो देने का चांस है, और कह सकता है ओपनिंग हाइट, है ना। क्या होता है ओपनिंग हाइट कह देगा आपका 2 मीटर है। यदि वो 2 मीटर कह दिया, समझिए कि डोर बनाना है। यदि ओपनिंग हाइट वो 1.5 मीटर कह दिया, कहने का मतलब बात को समझिए। यदि ओपनिंग हाइट 1.5 मीटर कह दिया, यानी विंडो के ऊपर बनाना है आर्च। 2 मीटर कह दिया तो ये डोर के ऊपर आर्च बनाना है। मान ले रहे हैं 1.5 मीटर है, ठीक है। 20 थोड़ा पतला होगा, इसको भी 30 ले रहे हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं, हाँ ठीक है, नहीं रहने देते, 20 ही रहने देते हैं। उसमें वही सुना ही है, 20-30 कोई भी ले सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। वाल थिकनेस हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि डाटा कितना है। यदि बड़ा डाटा रहेगा थोड़ा सा छोटा मान लेंगे, छोटा रहेगा थोड़ा सा बड़ा। अपने स्पेस पे ड्राइंग शीट के अनुसार इसको एडजस्ट कर ले सकते हैं। हम स्केल क्या मान ले रहे हैं आपका, 1/10 का, है ना। आप 1/20 का भी मान सकते हैं, आप 1/30 का भी, मतलब बड़ा हो जाएगा। आप 1/10, है ना, 1/10, 1/15, 1/20, इतना तक इसमें मान लेंगे चलेगा। हम क्या मान के बना दे रहे हैं, चलिए 1/15 बना रहे हैं, ठीक है। कितने का बना रहे हैं हम, 1/15 का स्केल ले करके बना दे रहे हैं। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, चलिए आपको सिखा देंगे बिना कैलकुलेटर का, ठीक है। सोच रहा था कैलकुलेटर कहीं दब गया होगा, ठीक है। अब समझिएगा सबसे पहले क्या खींचना हमको, स्पान कितना है। तो स्पान कितना दे रहा है आपका, 1 मीटर दे रहा है। तो 1 मीटर को स्केल पे कैसे चेंज करना है, समझिएगा। 1 मीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान ले रहे हैं कि 1/15 का लिए हैं, ठीक है। अब स्केल, वेट करिए, रुकिए, हम कैलकुलेटर ढूंढ ले रहे हैं अभी। चलिए अब समझिए कितना खींचना हमको, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। 1/15 लिए हैं तो क्या भाग दे देंगे हम 15 से, तो 100 भागा दे देंगे 15 से, आ जाएगा आपका 6.67 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6.67 सेंटीमीटर। यही आप 1/10 माने होते तो 100 सेंटीमीटर अपान में, चलिए 10 ही मान ले रहे हैं, ठीक है। 1/10 ही ले रहे हैं, 10 से हम भाग दे देंगे, आसान हो जाता है, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 छोटा हमको लग रहा है। 1/10 ले लीजिएगा, कितना बचेगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए 10 सेंटीमीटर क्या खींच दीजिए आप, लंबा लाइन खींच दीजिए, आसान है। अब समझिए ये हुआ आपका स्पान, ठीक है। ओपनिंग हाइट कितना दे रहा है आपका, 1.5 मीटर। ओपनिंग हाइट मतलब कि ए वाला वर्टिकल हाइट है ना, देखिए कहने का मतलब ये हो गया आपका, इसी के ऊपर हमको आर्च बनाना है, ठीक है। यही हमको क्या बनाना है, आर्च बनाना है। तो यहाँ से यहाँ कितना मिल गया, 1.5। ओपनिंग हाइट कितना दे रहा है आपका, ए मिल गया 1, कितना मिला आपका 1.5 मीटर। तो खींच देंगे कितना, 1.5 मीटर नीचे, ठीक है। और यहाँ क्या कर देंगे, इस तरह का एक लाइन खींच देंगे। यानी ए कितना है आपका, यहाँ लिखेंगे स्पान इक्वल टू 1 मीटर, है ना। यहाँ क्या है ओपनिंग हाइट, और हम बाद में लिखेंगे। अब समझिएगा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं आपका, सेमी सर्कल आर्च। अब क्या करना है ना, इसके एकदम बीच में आना है। 1 मीटर है,
इसके एकदम कहाँ जाएंगे आप, बीच में, है ना। अब समझिएगा भाई 1.5 मीटर का कितना खींचेंगे, तो 1.5 मीटर गुणे 100 से हम पूरा कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। स्केल पे चेंज करेंगे 10 से भाग दे दीजिए, यानी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना मिलेगा आपको, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 मीटर का हम बीच में आ गए, डिवाइडर में भरेंगे कितना, यहाँ से यहाँ टच कराएंगे, ठीक है, और यहीं से क्या करेंगे, हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। यानी डिवाइडर में देखिए इन 1 मीटर है, 1 मीटर के बीच में आ गए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर देंगे, हम सेमी सर्कल आर्च बना देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, सेमी सर्कल आर्च। अब समझिएगा ये ऊंचाई आपको पता है कितना है, जब ये 1 मीटर है तो यहाँ से उठाएं तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो ये यदि सेमी सर्कल आर्च का स्पान देगा भी ना, स्पान देगा भी, तो वो क्या देगा, स्पान का आधा ही देगा, कन्फर्म है। क्योंकि सेमी सर्कल आर्च में जब भी वो स्पान देगा तो देखिए स्पान कितना, जब भी वो राइज देगा, इसे क्या कहते हैं, राइज कहते हैं, कितना मेरा उठान है, ठीक है। राइज मतलब होता है उठान, तो जितना स्पान है ना, स्पान का आधा ही राइज देगा सेमी सर्कल आर्च में, है ना। क्योंकि यही 50 को लेके जा रहे थे, राइज देगा भी तो जितना स्पान दिया रहेगा उसका आधा देगा, ठीक है, आसान है। अब क्या करेंगे, यहीं से आर्च की मोटाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो यहाँ से सर्कल बनाए हैं ना, 50 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाए होंगे, क्योंकि 1 मीटर है तो 50 सेंटीमीटर। अब यहीं से 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएंगे आप, कितना, 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएंगे, और क्या बना देंगे, एक इसी पर लाइन बना देंगे, बस आपका रेडी हो गया क्या, सेमी सर्कल आर्च। है कि नहीं आसान, बहुत आसान है, ठीक है। अब समझिएगा अब क्या करना है अभी, है ना। अब देखिए यहाँ एक इमेजिनरी लाइन मिलेगा, ठीक है, इसको क्या कर देना है, डॉटेड कर दिया जाता है। कोई लाइन तो रहता नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन मिलेगा जिसे कहा जाता है स्प्रिंगर, GER, स्प्रिंगर लाइन। क्या कहते हैं, स्प्रिंगर लाइन कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक कोई लाइन नहीं रहता, इसीलिए उसको डॉटेड कर दिया। अब समझिएगा अब क्या है कि दीवार, इस किनारे तो कितना भी चौड़ा दीवार हो सकता है, यहाँ एकदम दीवार ही दीवार हो सकता है, इधर भी दीवार ही दीवार हो सकता है। अब समझ पा रहे होंगे, हमको पूरा एक घर बनाना है तो बीच में आपका आर्च बीच में रहेगा, लेकिन इधर कितना भी वाल हो सकता है, इधर कितना भी वाल हो सकता है, ठीक है। स्केल कितना माने हैं, एक संबंध है 10 का, तो यहाँ से जितना मन करे चले जाइएगा, इधर जितना मन करे, ठीक है। इधर भी क्या करना है, जितना मन करे चले जाइएगा दोनों साइड में, लेकिन दोनों साइड में इक्वल जाना है, ठीक है। इधर जितना जाइएगा उधर इतना जाना है। उसके बाद ऊपर जितना मन करे उतना चले जाइएगा, है ना। और क्या करना है, जब जितना मन करे उतना गए हैं तो कंटिन्यूअस का सिंबल बना देना है, ठीक है। क्योंकि इधर की चौड़ाई लंबाई फिक्स नहीं है, क्योंकि हम इसे ध्यान भी नहीं देंगे। ये तो आपका वाल है ना, मेरा फोकस किस पे रहेगा, आपका आर्च पे रहेगा, तो चारों तरफ क्या लगा देंगे आप, कंटिन्यूअस का सिंबल लगा देंगे। अब बहुत लोग क्या होता है कि जो वाल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है वो इसको 30 सेंटीमीटर रख देते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। वाल की थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है, बात को समझ रहे हैं, इसकी जो मोटाई है ना वो 30 सेंटीमीटर, ये तो मतलब कि कितना भी रख सकते हैं, इसको 30 नहीं रखना है, 30 भी रख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब समझिएगा अब क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे, आप जानते हैं ये आपका ईंट का रहेगा, तो ये ईंट का सिंबल बना देंगे। इक्वल दूरी पर 45 अंश पे क्या करना है, हमको ईंट का बना देना है सिंबल। देखिए ईंट का क्या बना देना हमको, सिंबल। अच्छे से जाना है कि सुंदर लगे, अब कितना भी चले जा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा कम ही गए हैं, आप कितना भी जा सकते हैं, बस सुंदर लगना चाहिए, है ना। अब देखिएगा यहाँ से अब आप लिख सकते हैं, यहाँ से ओपनिंग हाइट आपको अच्छे से लिख देना है 1.5 मीटर ओपनिंग हाइट, ठीक है ना। अब समझिएगा अब इसमें क्या भरना रहता है आपका, ये जो आर्च रहता है ना वो ईंट का रहता है, किसका रहेगा, आपका ईंट का। अब देखिएगा जो सेंटर पे गए थे ना, वहीं सेंटर से क्या करना है आपको ना, स्केल लेना है या MD कुछ भी ले लीजिएगा, और क्या करना है, देखिए यहाँ से है ना 1-1 सेंटीमीटर अंदाज पे क्या बना देना, देखिए है ना, बराबर डिस्टेंस पे क्या बना देंगे आप, ईंट का सिंबल, उसमें ज्वाइंट दिखा देना है बराबर दूरी पे। देखिए कैसे हम किसके प्रति घुमा रहे हैं, आपका ये जो सेंटर लिए थे, है ना, देखिए ठीक है ना। MD से, अब MD तो बार बार घुमाएंगे नहीं, लेकिन MD से करेंगे तो और अच्छी बात है। जैसे आधे तक पहुंच गए, अब फिर कहाँ से शुरू कर देंगे, हम इधर से शुरू कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है।
है ना। अब समझ गए होंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब इसके प्रति क्या करना है, हमको घुमाते हुए चले जाना है, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है ना। और बीच में जो मिलेगा ना उसको क्या करना है, थोड़ा सा मिटाना है, नीचे का भी ऊपर का भी। और बीच वाला थोड़ा सा क्या रहता है, चौड़ा रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ दोनों साइड में, ठीक है। जो मेन रहता है। अब इसका चिनाई कैसे करते हैं, किनारे से हम करते हुए जाते हैं और बीच में ना देखिए इधर से जोड़ते हुए दोनों तरफ से जोड़ते हुए जाते हैं और बीच में इसे कहते हैं की स्टोन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, की स्टोन। क्या है कि बीच में दोनों तरफ चिनाई करते हुए गए और वहाँ से बीच में उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं, दोनों को क्या करता है, दोनों तरह के वार को पैक कर देता है। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, क्राउन, यानी ताज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ताज कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंगल लाइन, अच्छा लिख देना है, SPRINGEL लाइन, है ना। अब देखिएगा अंदर वाले को कहते हैं हम लोग इंट्राडोज, INTRADOS, क्या कहते हैं, इंट्राडोज, ठीक है। बाहर वाले क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडोज, EXTRADOS, क्या कहते हैं हम लोग, एक्स्ट्राडोज कहते हैं, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा आपका वाल, हो जाएगा आपका वाल मशीनरी, एक क्या हो जाएगा आपका वाल मशीनरी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टोन मशीनरी, है ना। एक क्या है आपका पत्थर का चिनाई का बना रहता है, ठीक है। तो बस सिंपल सा एलिवेशन हो गया आपका, क्या एलिवेशन हो गया आपका सेमी सर्कल आर्च का, ठीक है। आप समझ रहे हैं बीच में। अब देखिएगा यदि ये ओपनिंग हाइट नहीं देता है 1.5 मीटर, ओपनिंग हाइट नहीं देता है ना, तो अब जितना मन करे उतना बना दीजिएगा, इसी तरह कर देना है और क्या कर दीजिएगा, कंटिन्यूअस कर दीजिएगा। यदि ओपनिंग हाइट नहीं देगा तब की बात है वो, ठीक है। चलिए इसको हम ओपनिंग हाइट बना दे रहे हैं, ठीक है ना, आसान है टॉपिक। हम जितना भी कंडीशन आपका रहता है सारा चीज़ बताते हैं कि ऐसा दे दे, ऐसा ना दे तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका क्या बनाएंगे हम, सेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे हम, सेक्शन करेंगे। अब देखिएगा, देख रहे थे स्पेस है कि नहीं ऊपर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, सेक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स 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 डैश। एक सेक्शन कैसे कर देंगे, यहाँ कर देंगे बीच में वर्टिकली, इसको वाई वाई डैश लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको काट दिए। अब काफ़ी ड्राइंग पढ़ते हुए आ गए हैं, आपको सेक्शन करना आता है। अब इसको काट दिए। अब कहाँ से देखेंगे आप, ऊपर से। जब ऊपर से देखेंगे तो इस पर सिंबल बना देना है कि हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर तो कट के निकल गया। अब क्या मिलेगा, अब वो जो मिलेगा, अब समझिएगा, अब जो मिलेगा ना, ये देखिए प्रोजेक्शन जा रहे हैं। अब जो मिलेगा, ठीक है, स्केल आपको पता है ना, ये एलिवेशन है, आपको सब कैपिटल लिखना है। स्केल क्या है आपका, एक संबंध है 10 का, ठीक है। स्केल का एक संबंध है 10 का। अब देखिएगा अब ना इसके किनारे क्या मिलेगा, समझिएगा, इसके किनारे क्या मिलेगा आपका, वाल, ठीक है ना। या फिर रुक जाइए, इसके किनारे नहीं जाते हैं वाल को। अब देखिए ये जहाँ कट रहा है ना, इसके क्या चले जाएंगे हम, प्रोजेक्शन चले जाएंगे और मिल जाएगा हमको वाल, मिल जाएगा इस किनारे तक, है ना। कंटिन्यूअस कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसी के समानांतर यहाँ आएंगे, यहाँ भी क्या बना देंगे, इसको प्रोजेक्शन जाएंगे हम और इसी के बराबर बना देंगे हम क्या, वाल। देखिए मेरा इसकी मोटाई अलग है, इसकी मोटाई अलग, मेरा यहाँ से कुछ अलग दूरी गए हैं यहाँ से, लेकिन आपको इक्वल जाना है। आप यहाँ से जितना गए रहिएगा, यहाँ से जितना जाना है उधर आपको यहाँ से भी जाना है, जितना ए रहेगा उतना ए रहेगा। जब आप स्केल बनाएंगे तो सही होगा, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, ये जो है आपका 30 सेंटीमीटर है, जो वाल की मोटाई थी। आप खुद समझिए, यही है ना, यही है, इसी के ऊपर बना हुआ है। अब जब काट के ऊपर से देखेंगे तो अब क्या दिखाई देगा, दीवार की मोटाई। अब ये दिखाई दिया क्या, दीवार की मोटाई। इसका क्या कर देंगे हम, सेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए समझ रहे हैं ना, वो 30 सेंटीमीटर जो है उस तरह है, वही आपको इस तरह दिख रहा है ना। इसकी मोटाई यहाँ दिख रहा है। पूरा आपका आर्च तो कट के निकल गया है।
तब क्या करेंगे हम, आर्च का सिंबल होता है इस, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना देंगे आप क्रॉस सेक्शन यक्स यक्स डैश। दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन यक्स यक्स डैश, है ना। अब देखिए अब क्या है आपका, इसका वाई वाई डैश बनाना पड़ेगा हमको। अब देखिए अब प्रोजेक्शन चले जाएंगे इसका, है ना, इसका प्रोजेक्शन जाते हैं, नीचे से प्रोजेक्शन जाते हैं और हम जानते हैं कि दीवारों की मोटाई कितना है 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर क्या करेंगे माप देंगे, यानी ए वाला डिस्टेंस कितना है, ए वाला डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। बताइए इधर से जब काट के वर्टिकली देख रहे हैं, है ना, क्या बना रहे हैं अब हम क्रॉस सेक्शन वाई वाई डैश। और जब वर्टिकली आप देख रहे हैं तो बताइए, जब वर्टिकली देख रहे हैं तो दीवार की मोटाई दिखाई देगी कि नहीं, यही क्या है, जब ऐसा काट के दिखाई देंगे तो दीवार की मोटाई इधर वाला दिखाई देगा। तो इसी को हम कैसा बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या क्या कटा, देखिए तो यहाँ कट रहा है नए वाला, प्रोजेक्शन चले जाइए। अब देखिए यहाँ कट रहा है, प्रोजेक्शन चले जाइए, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या कट रहा है, इतना दूर क्या कट रहा है, इतना दूर कट रहा है आपका वाल, तो देखिए वाल का सेक्शन इतना दूर आपका की स्टोन कट रहा है, यानी आर्च कट रहा है, आर्च का सेक्शन ऐसा होता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। ये ईंट का बना रहता तो ऐसे ही कर देते। उसके बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या दिख रहा है, ए आर्च दिख रहा है, ए वाला आर्च यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन बिना कटा हुआ दिख रहा है ना। तो बिना कटा हुआ दिख रहा है, तो जब बिना कटा हुआ दिखता है तो उसमें तो हैचिंग करते नहीं है। जैसे नीचे वाला क्या है आपका पीछे का दिख रहा है ए वाला, तो नीचे भी हैचिंग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि ए वाला जो पोर्शन है ना, चलिए इसको हम गंदा करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम लेके गए यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेके गए ए वाला और यहाँ से लेके गए क्या ए वाला प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है ना, एक सर्कल में क्या रहा है, बेंड हो रहा है। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, देखिए लाइन से दिखाते हैं, ऐसा बेंडिंग को कैसे दिखाते हैं, यानी मतलब समझ रहे हैं, हर जगह क्या होता जा रहा है, इस तरह होता जा रहा है, हर जगह इसका चेंजिंग होता जा रहा है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, इस लाइनिंग द्वारा। ये सेक्शन नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये सिंबल है कि वहाँ क्या है आपका कर्व हो रहा है ना। आप लोग जब पढ़े होंगे ऑर्थोग्राफी वगैरह पढ़े होंगे तो जहाँ कर्व रहा होगा ना वो ऐसा ही बनाया होगा, ठीक है। तो एक क्या बता दिया आपका कर्व हो रहा है, आर्च कर्व हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या है आपका जो की स्टोन कटा हुआ स्टोन का सेक्शन है ना, ईंट रहा था तो देखिए ईंट ऊपर कटा है तो ईंट का सेक्शन। नीचे देखिए, नीचे तो दिख रहा है क्या, ये वाला वाल दिख रहा है, लेकिन कटा नहीं है ना, तो बस सिंपल छोड़ देंगे, कटा नहीं है तो नहीं दिख रहा है। ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, सेमी सर्कल आर्च। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे आपका सेगमेंटल आर्च, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सेगमेंटल आर्च। अब देखिए सेगमेंटल आर्च, ठीक है। अब सेगमेंटल आर्च देखिए दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा सेगमेंटल आर्च में, है ना। कैसा मिलेगा समझिएगा, सबसे पहले कहेगा, क्या कहेगा, स्पान, स्पान कह देगा 2 मीटर। ओपनिंग हाइट कितना मिल जाएगा, ये भी मान लेते हैं 2 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या मिल जाएगा आपका, आर्च थिकनेस मान लेते हैं कितना मिल गया, वही 30 सेंटीमीटर मिल गया, है ना। उसके बाद क्या मिल जाएगा आपका, वॉल थिकनेस कितना मिल गया आपका 30 सेंटीमीटर। कहेगा ना एंगल, देखिए इसमें क्या आएगा अंतर, एंगल एट सेंटर, यानी केंद्र पर जो अंश है, कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है, ये आएगा आपका अंतर आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना तक क्या था, इतना तक तो पहले से दिया हुआ था, सेमी सर्कल आर्च में भी तो सेम मिला था, स्पान मिला, ओपनिंग हाइट आर्च मिला था, वॉल थिकनेस मिला था, है ना। लेकिन इसमें क्या दे दिया है, एंगल एट सेंटर दे दिया। अब देखिए इसमें इसको कैसे ड्रा करेंगे, कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ डाटा बड़े बड़े हैं, 2 मीटर है ना, 2 मीटर आ गए, तो इसको स्केल क्या ले लेंगे हम, स्केल ले लेंगे, एक संबंध है 20 का, एक संबंध है 25 का भी ले सकते हैं, ठीक है। स्केल की नहीं टेंशन नहीं है ना। स्केल चेंज करना हम बताए हैं, कैसे स्केल को चेंज किया जाता है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, चले जाइएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। अब समझिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेंडमली लाइन खींच देंगे 2, देखिए क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे, खींच दीजिए कहीं भी हल्का सा। उसके बाद उस पर क्या रखेंगे हम, चंदा मामा को।
उसके बाद इधर से हम माप लेंगे 60 अंश, इधर से माप लेंगे आप 60 अंश, है ना। 60 अंश इधर से माप लेंगे, यानी ए वाला कितना है 60 अंश है। इधर से भी कितना माप लिए आप 60 अंश, तो बीच में ऑटोमेटिकली कितना मिल गया, ऑटोमेटिकली कितना मिल गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो कितना दे रहा था, एंगल एट सेंटर कितना दे रहा है 60 अंश, तो बीच में हमको मिल गया 60 अंश। अब क्या करना है ना, देखिए स्पान कितना मिल रहा है आपका 2 मीटर। अब देखिएगा ये जो लाइन खींचे है ना, ये वाली लाइन, देखिए ये वाली जो लाइन खींचे हुए हैं आप, ऐसा रेंडमली जितना मन करे उतना बड़ा क्या करना है आपको लाइन खींच देना है। अब इसी पर मापेंगे हम, इसी पर मापेंगे, हाँ देखिए इसी पर ए वाला डिस्टेंस मापेंगे, ए वाला डिस्टेंस कितना हमको मापना है 2 मीटर। 2 मीटर की स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, भाग दे देंगे 20 से तो कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से कितना मापेंगे आप 10 सेंटीमीटर, जहाँ भी 10 सेंटीमीटर आएगा क्या करेंगे हम एक लाइन खींच देंगे। देखिए यानी यहाँ से यहाँ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ कितना मिला आपको 10 सेंटीमीटर। अभी ओपनिंग हाइट देखिए स्पान हो गया, ओपनिंग हाइट भी कितना है 2 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। अब यहीं से नीचे कितना आ जाएंगे हम 10 सेंटीमीटर, जितना ए है ना वहीं से नीचे आ जाएंगे कितना हम 10 सेंटीमीटर। इसको लाइन आ सकते हैं, ये तो लाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है 10 है ना। तो क्या करेंगे इसको अब मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ओपनिंग हाइट भी आपको मिल गई, स्पान भी मिल गया। देखिए ओपनिंग हाइट भी मिल गई, एंगल भी मिल गया, स्पान भी मिल गया। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब यहाँ रखेंगे हम डिवाइडर, डिवाइडर और पेंसिल का नोक कहाँ रखेंगे, मतलब कि डिवाइडर का नोक यहाँ है ना, और पेंसिल वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम सेम क्या करेंगे इसे मिला देंगे। ठीक है देखिए कितना आसान है ना। क्या करेंगे हम यहाँ से लेकर के यहीं से आसानी से मिला देंगे। अब इसका सेगमेंटल क्या बनाते हैं, अब समझिएगा जब ओपनिंग हाइट जब स्पान बहुत बड़ा बन जाए, जैसे कि आपको ट्रक घुसाना है, मेरे सामने एकदम आर्च बना हुआ है मेरे ही घर में, ठीक है, वो अलमारी में मॉडल है, ठीक है। अब क्या है आपको बहुत बड़ा ट्रक घुसाना है, तो उसके लिए स्पान क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। जब स्पान बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें जब सेमी सर्कल आर्च बनाएंगे तो एकदम घुस जाएगा, बहुत ऊंचा तक चला जाएगा, है ना। तो जब स्पान बहुत बड़ा बनता है तब उसको क्या करते हैं कि भाई ज़्यादा ऊंचा तक आर्च न जाए, तो उसको क्या बनाते हैं थोड़ा सा इस तरह बनाते हैं फ्लैट में, उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल आर्च, है ना। देखिए यही है सेमी सर्कल बनाते हैं, मतलब कि ये सेमी सर्कल बनाते तो ऐसा आ जाता, ठीक है। लेकिन देखिए सेगमेंटल में क्या हो गया कि थोड़ा सा नीचे ही रह गया, है ना। तो ये इसीलिए हम क्या बना दिए सेगमेंटल आर्च, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कितना चाहिए हमको, आर्च की मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब यहीं से 30 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे हम, बढ़ाएंगे 30 सेंटीमीटर खींच देंगे, है ना, हो गया आपका अच्छे से आर्च। उसके बाद आपको पता है इधर क्या होता है आपका कंटिन्यूअस का सिंबल, जितना मन कर चले जाइए, ऊपर भी जितना मन कर चले जाइए, है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे जो चिनाई करेंगे ईंट का, मतलब पत्थर का। अब क्या करेंगे, अब इसके अबाउट घुमाएंगे, पिछले बार देखे थे, अब इसके अबाउट घुमाएंगे। देखिए यहाँ 10-10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। देखिए फिर इधर से भी बहुत लोगों का तो यही नहीं बनता, कहते हैं अरे सर जी नहीं बन पाता, बहुत गधे लड़के रहते हैं, आप लोग ब्रिलियंट। देखिए उसके बाद ऐसा हो जाएगा, है ना, अच्छे से बना लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा, ये अच्छा सा बनाया होगा। अच्छा क्या है, ठीक ही है, ऐसा ही है ना। बस कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें जो पिछली बार लिखे थे उसी को क्या करना है हमको लिख देना है। जैसे कि यहाँ इस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्राउन, कैपिटल लेटर लिखा जाता है इसमें, है ना। उसके बाद एक क्या हो जाएगा आपका इंट्राडोस, एक क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्राडोस, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका की स्टोन, है ना। ये वाल मेसनरी, ये
हाँ, वाल मशीनरी है, ब्रिक मशीनरी, ए स्टोन मशीनरी कह सकते हैं, ए ओपनिंग हाइट है। तो अब तो आसान है, पिछली बार वाला सारी चीज़ें लिख देना है। अब देखिए, अब क्या इसका सेक्शन आपको बनाना है, क्या बताना पड़ेगा क्या? अभी जस्ट बताए हैं ना सेक्शन, ऊपर चले जाएंगे, खींच देंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ है ही नहीं सेक्शन में। ए वाला भी सेक्शन आसान है ना, सेम पिछले वाला ही सेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेके हम बना देंगे सेक्शन। तो एक कंप्लीट हुआ क्या आपका, है ना, आसान। उसी को बताने के नहीं है, अब सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, था नहीं, एक एक चीज़ हम बताएं अच्छे से। उसके बाद अब अगला क्या पढ़ना है हमको, सेगमेंटल आर्च ही पढ़ना है, सेकेंड टाइप का सेगमेंटल आर्च, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा सेगमेंटल आर्च, तो थोड़ा डाटा दूसरे तरह से देगा, कह देगा स्पान, सारी चीज़ें एक जगह तीन जगह होगा, 2 मीटर, ओपनिंग हाइट कह देगा 2 मीटर, और आर्च थिकनेस कितना कह देगा आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वाल थिकनेस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए उसमें एंगल एट सेंटर था, इसमें क्या कह देगा राइज कह देगा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मान ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर, जितना वो कह दे उतना क्या करेंगे राइज हम ले लेंगे 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पान खींचेंगे, स्पान कितना खींचेंगे 2 मीटर, स्केल वही रहेगा, स्पान खींचो 2 मीटर, है ना। अब जानते हैं स्प्रेंडल लाइन है या डॉटेड रहता है, ये सब पहले एकदम पहला में बता चुके हैं। उसके बाद ओपनिंग हाइट भी कितना खींच देंगे आप 2 मीटर, है ना, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, अब इसके हम आधे पे आएंगे, किसके आधे पे आ गए हम, ये 2 मीटर के, किसके आधे पे 2 मीटर के आधे पे आ गए 1 मीटर पे। उसके बाद ऊंचाई भी हमको कितना मिला है 2 मीटर, इसके भी आधे पे आ जाएंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद डिवाइडर में हमको कितना जाना है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना जाएंगे, वाल थिकनेस 30 है ना, आर्च थिकनेस 30 है, यहाँ से हम जाएंगे 40 सेंटीमीटर। देखिएगा एकदम जहाँ बीच में मिला है ना, इधर का भी आधा ले लिए हैं, इधर का भी आधा ले लिए हैं, कहीं ना कहीं मिला, यहाँ से हम बढ़ाएंगे कहाँ, यहाँ से कितना, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 बार याद आ रहा है, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर राइज लिए। यहाँ चले जाएंगे आप 40 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे आप, ऐसा ही दोनों मिला देंगे, यानी ऐसा है क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आर्च बनाने में ना एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा कि इधर उधर मिल जाएंगे सब, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी का इसमें। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, आर्च की मोटाई 30 है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे और बना देंगे आर्च की मोटाई। अब तो आपको पता है, इसी पॉइंट के अबाउट हम क्या बना देंगे, आपका ईंट का चिनाई कर देंगे, ठीक है। अब बीच का कोई साइज नहीं रहता है, थोड़ा सा ना किनारे से बड़ा रखते हैं बीच का, की स्टोन का, ठीक है, इसका, है ना, अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है किनारे से हमको कर देना है। अब देखिए, अब फिर कोई बताने का कोई मतलब नहीं है ना, बस सिंपल सा तरीका क्या है इसका, कि मतलब कि पिछले वाले का तरीका क्या था कि सबसे पहले एंगल लिए थे सेंटर पे, है ना। तो बस तरीका समझना था आपको, कैसे कैसे हो रहा है इसमें और उसमें। सेमी सर्कल आर्च हम अच्छे से बताए, उसमें फ्रंट एलिवेशन भी बताया, उसमें प्लान का भी सेक्शन किए और साइड का भी सेक्शन किए, ठीक है। यानी क्रॉस सेक्शन वाई क्रॉस सेक्शन एक्स, सेम वैसा ही इन दोनों में भी क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। कोई अब बताने के लिए टाइम ही वेस्ट होगा, आपका एग्जाम नज़दीक है, हम बताएंगे एक्स्ट्रा रोस, इंट्रा रोस, की स्टोन, क्राउन, वाल मशीनरी, ब्रिक स्टोन मशीनरी, स्प्रिंडल लाइन, ओपनिंग हाइट, स्पान, फिर इधर सेक्शन करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले जाके सेम सेक्शन होगा। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। स्टेयर, अब स्टेयर ना कई प्रकार का होता है भाई, स्टेयर सीढ़ी, है ना, सीढ़ी एक होता है आपका सार्वजनिक सीढ़ी, एक होता है व्यक्तिगत सीढ़ी जो अपने घर में बनाते हैं, है ना, पर्सनल स्टेयर, ठीक है। एक होता है आपका सार्वजनिक, क्या कहेंगे भाई, सार्वजनिक पब्लिक स्टेयर, है ना। तो एक होता है व्यक्तिगत सीढ़ी, व्यक्तिगत को एक और नाम जानते हैं, याद नहीं आ रहा है, व्यक्तिगत सीढ़ी। और दूसरा क्या होता है आपका सार्वजनिक सीढ़ी, ठीक है, सार्वजनिक सीढ़ी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिएगा व्यक्तिगत सीढ़ी और सार्वजनिक सीढ़ी। अब ये व्यक्तिगत सीढ़ी भी 2 प्रकार के होते हैं भाई, है ना, कई तरह के होते हैं। हम आपको वो बता रहे हैं जो पढ़ना है, डोंट वरी। एक होता है आपका लेग्ज, है ना, डॉग लेग स्टेयर, और दूसरा होता है आपका ओपन बेल स्टेयर,
ओपन वेल स्टेयर, ठीक है ना। डॉग लेग स्टेयर का हिंदी नहीं लिखा जाता है, कुत्ता टांग सीढ़ी। हाँ, एक्चुअल में ही देगा, कहेगा आपको एग्जाम में कि एक कुत्ता टांग सीढ़ी का प्लान और सेक्शन बनाइए। और ओपन वेल खुला कुआं सीढ़ी, ठीक है, हम बताएंगे सारी चीज़ें। और सार्वजनिक सीढ़ी भी बस यही 2 प्रकार का पढ़ना है हमको। कौन सा पढ़ना है भाई? डॉग लेग, ठीक है, डॉग लेग स्टेयर, और दूसरा क्या होता है आपका? ओपन वेल स्टेयर। क्या होता है भाई? ये भी 2 उतने प्रकार का होगा है, जितने प्रकार का ये होगा उतने ही प्रकार का वो होगा, ठीक है। यानी सीढ़ी 2 तरह के, पब्लिक और मतलब कि व्यक्तिगत सीढ़ी और सार्वजनिक सीढ़ी। अब व्यक्तिगत सीढ़ी 2 प्रकार के, डॉगलेज स्टेयर, ओपन वेल स्टेयर, और सार्वजनिक सीढ़ी भी 2 प्रकार के, डॉगलेज स्टेयर और ओपन वेल स्टेयर, ठीक है। हाँ जी, चलिए चलते हैं। अब डॉगलेज और ओपन वेल में अंतर क्या है, हम वही बात कर रहे हैं कि सारे अभी बता देंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, आपको लास्ट तक बने रहना है, मेरी गारंटी है कि आपको समझ आएगा। चलिए देखते हैं। अब दोनों में ना कुछ अंतर है। पहला अंतर तो है, आप देखे होंगे, आप खुद समझिएगा। हाँ, चलिए लिख दे रहे हैं, है ना। 2 चीज़ें, दोनों में अंतर समझिएगा। एक हो जाएगा व्यक्तिगत सीढ़ी, व्यक्तिगत, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सार्वजनिक, ठीक है। अब समझिएगा ट्रेड क्या होता है, और क्या समझना है मेरे लाल? राइज क्या होता है ना। क्या समझेंगे आप? ट्रेड कितना होता है, और क्या समझेंगे? राइज। सबसे पहले आपको ट्रेड और राइज समझना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं कि व्यक्तिगत सीढ़ी सार्वजनिक सीढ़ी में अंतर क्या होता है। व्यक्तिगत सीढ़ी मतलब जो आपके घर में बना हुआ है, आपके घर में बना होगा ना छत पे जाने के लिए सीढ़ी, तो उसे कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत सीढ़ी। सार्वजनिक, जैसे आप गए होंगे मॉल में किसी, सिटी कार्ट, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, है ना, हर सिटी मिल जाएगा आपको। या फिर जाएंगे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, सार्वजनिक, यहाँ सब लोग जाएंगे। या फिर आप किसी होटल में जाइए, है ना, तो होटल में जाइए भी तो क्या मिलेगा? कौन सा है? सार्वजनिक सीढ़ी है। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्तिगत सीढ़ी रहेगा, मतलब कि मेरे घर में, आपके घर में जो सीढ़ी होगा वो सबके घर में अलग अलग जगह होगा। कोई सीढ़ी एकदम लास्ट में बनाया होगा, कोई सीढ़ी एकदम पहले ही बना दिया होगा, कोई एकदम बीच में, यानी उसका जगह फिक्स नहीं होता। जो व्यक्तिगत सीढ़ी है उसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सार्वजनिक सीढ़ी होता है, सार्वजनिक सीढ़ी क्या होता है कि सब लोग आने वाले हैं, नए नए लोग। अब तो हॉस्पिटल में नए नए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? होटल में नए नए पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर के लोग आते हैं। आप चले जाइए, और कहाँ बताए थे? हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, आप अभी तो बताए थे शुरू में, ठीक है। ये समझिए जहाँ सब लोग आते हैं। आपने स्कूल कॉलेज का देख लीजिए, स्कूल कॉलेज का देख लीजिए, है ना। कहते हैं स्कूल कॉलेज का सीढ़ी, क्योंकि वो सार्वजनिक सीढ़ी है ना। तो अब समझिएगा, हाँ, मॉल बताए थे, ठीक है। यहाँ नए नए लोग आते रहते हैं कि नहीं? जी सर, नए नए लोग आते हैं। तो नए लोग आते हैं तो याद रखिएगा, जो सार्वजनिक सीढ़ी होता है ना, सार्वजनिक सीढ़ी में सीढ़ी को पहले ही रख देते हैं। पहले ही मतलब क्या हुआ कि सीढ़ी आप जैसे उस बिल्डिंग में घुसेंगे ना, जैसे हॉस्पिटल के जैसे बिल्डिंग में घुसेंगे, होटल के बिल्डिंग में घुसेंगे, माल के बिल्डिंग में घुसेंगे, है ना, सिटी माल वगैरह होगा, तो उसके सबसे पहले आपको सीढ़ी दिख जाएगा, है ना, क्योंकि नए नए लोग आते हैं। अब सबसे पहले यदि आप सीढ़ी को नहीं बनाते हैं तो उससे दिक्कत क्या है कि भाई एक आदमी को वहाँ नौकरी देना पड़ेगा, और उसके यहाँ शर्ट पे लिखना पड़ेगा कि सीढ़ी बताने वाला आदमी। तो सब लोग जाएंगे तो उससे पूछेंगे भाई सीढ़ी किधर थे, तो कहेगा आगे से लेफ्ट, है ना। सब लोग जाके पूछना पड़ेगा। अगर सीढ़ी को अंदर बना देते हैं तो दाएं से बाएं, मतलब कि जो भी हो है ना। तो इसलिए सार्वजनिक भवन में सीढ़ी को आगे ही रख देते हैं कि आदमी उस बिल्डिंग में इंटर करते उसको सीढ़ी दिख जाए, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो बार बार ना उस दिक्कत होगा, भाई एक आदमी को वहाँ नौकरी देना पड़ेगा, सीढ़ी बताओ भाई, सीढ़ी बताओ, सीढ़ी कहाँ है। तो ये दोनों अंतर है। क्या हम क्या बता रहे हैं कि व्यक्तिगत सीढ़ी यानी जो आपके घर में सीढ़ी रहता है, अपने सुविधा के अनुसार किसी भी जगह पे फिट कर सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक सीढ़ी होता है, सार्वजनिक सीढ़ी को हमेशा उस बिल्डिंग के सामने रखा जाता है, जैसे होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मॉल हो गया किसी। तो क्योंकि आदमी जब सार्वजनिक भवन में नए नए लोग आते हैं, तो नए नए लोग आते हैं तो उनको अंदर घुसते सीढ़ी दिख जाए। नहीं तो एक आदमी को नौकरी देना पड़ेगा सीढ़ी बताने के लिए कि भाई सीढ़ी बताते रहना। नए नए लोग आएंगे तो रोज सीढ़ी बताएगा कि आगे से दाहिने, आगे से बाएं, आगे से ऊपर, है ना। तो इसलिए सार्वजनिक सीढ़ी में सबसे पहले ही सीढ़ी को क्या करते हैं, रख देते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये देखेंगे, अब राइज और ट्रेड को समझते हैं। भाई ये देखिए, ये सीढ़ी इसी तरह बनता है कि नहीं बनता है? इसी तरह बनता है। ये मान लेते हैं फर्श हो गया, ये मान लेते हैं क्या हो गया भाई, छत हो गया, ये छत हो गया, ये फर्श हो गया। तो जो उठता है ना, इसे कहते हैं राइज। राइज यानी उठान, हिंदी क्या है भाई, उठान, ठीक है। और ये होता है जो इसे कहते हैं ट्रेड, इसे क्या कहते हैं, ट्रेड, यानी इसे कहते हैं पट,
क्या कहते हैं, पट कहते हैं ना, उठा के पटक देंगे कहते हैं समझे नहीं, आपको दोस्त का अब भी ना गुस्सा लगा फिर उठा के पटक देंगे। उठा मतलब उठा, अब पटकना मतलब ऐसा रख देना। यानी समझिएगा सीढ़ी जो होता है ऐसा ही तो सीढ़ी होता है ना, देखिए ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। तो ये जो उठा इसे क्या कहते हैं, राइज 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 राइज। और जिस पे पैर रखते हैं, जिस पे आप पैर रखते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं हम लोग ट्रेड। जिस पे पैर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। तब समझिएगा आप एक और अंतर क्या देखेंगे कि जो सार्वजनिक सीढ़ी है ना, सार्वजनिक सीढ़ी में जो राइज होता है, देखिए राइज, एक और राइज मिला, एक और राइज मिला, एक और ट्रेड मिला, एक और ट्रेड मिला, एक और ट्रेड मिला, ठीक है। तो ट्रेड और राइज से मिलकर ही क्या बनती है, सीढ़ी बनती है। तो आप सार्वजनिक भवन में देखेंगे जो सीढ़ी होती है उसके राइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। आपको दिक्कत होगा तो आप दो दो सीढ़ी चढ़ते होंगे, लेकिन दो दो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है क्योंकि जो सार्वजनिक भवन होता है उसका ट्रेड चौड़ा होता है। ट्रेड चौड़ा, पैर रखने वाला क्या होता है, चौड़ा होता है। अब अंतर समझिए भाई, जो सार्वजनिक भवन है उसमें नए नए लोग जाते हैं, उसमें बूढ़े लोग भी जाएंगे, बच्चा भी जाएगा, जवान भी, क्योंकि मॉल में कौन लोग नहीं, सिटी मॉल में मतलब कि सब लोग जाएंगे मॉल में शॉपिंग करने, हॉस्पिटल में सब लोग जाएंगे, है ना, होटल में भाई एजेड लोग भी आएंगे, बड़े लोग भी, छोटे लोग भी, बच्चा भी जाएगा। तो इसीलिए उसके जो ट्रेड जो राइज होते हैं ना, उठाने वाला, वो क्या होता है, उठाने वाला छोटा रखते हैं। कितना रखते हैं भाई, ट्रेड को रखते हैं 12 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। लेकिन अपने घर में तो आप जानते हैं कि जितने भी लोग हैं, आपका घर का बच्चा छत पे नहीं जाएगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या रखते हैं, थोड़ा सा उससे अधिक रखते हैं राइज। कितना रखते हैं राइज, इसे राइज 12 से 15 सेंटीमीटर। और इसमें कितना राइज रखते हैं भाई, 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक। अपने व्यक्तिगत सीढ़ी 15 से 20 सेंटीमीटर उठा रखते हैं, है ना। अब देखिएगा, अब जब सार्वजनिक सीढ़ी में जाएंगे, सिटी मॉल, हॉस्पिटल या फिर कहीं और जाएंगे, रेलवे स्टेशन, तो जहाँ पैर रखा जाता है ना, पैर रखने वाला जिसमें पैर रखा जाता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, क्योंकि यदि आप उसको पतला बना देंगे तो गिरने का चांस रहेगा। फिर वही हम बात करेंगे, क्योंकि अनेक तरह के लोग जाते हैं सार्वजनिक सीढ़ी पर। कोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूटता है, जल्दी जल्दी चढ़ते हैं लोग, है ना, तो गिरने का चांस रहता है। तो गिरने का चांस को ख़त्म करने के लिए हम इसके ट्रेड को क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं, ठीक है ना। तो कितना ट्रेड रखते हैं भाई, इसका ट्रेड रखते हैं 25 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे, 25 से 30 सेंटीमीटर। यानी अभी आपको अंतर समझ आया कि जो सार्वजनिक भवन का राइज है 12 से 15 सेंटीमीटर, व्यक्तिगत का 15 से 20 सेंटीमीटर, जो सार्वजनिक का ट्रेड है 20 से व्यक्तिगत का ट्रेड है 20 से 25 सेंटीमीटर, और सार्वजनिक का ट्रेड 25 से 30 सेंटीमीटर। आपको राइज ट्रेड आपको समझ आया होगा, तभी सारी चीज़ें समझ आएगी। धीरे धीरे बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो राइज ट्रेड समझ आ रहा है ना, इतना ही रखेंगे, मान लेंगे वो आपके एग्जाम में दे देगा, ठीक है, लेकिन देता नहीं है, ठीक है ना। अब समझिएगा, इतना समझ आया राइज और ट्रेड। अब समझिएगा जो व्यक्तिगत अपना घर का सीढ़ी है ना, वो विड्थ है। सीढ़ी की चौड़ाई कितना रखते हैं हम लोग, 60 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर। हम कितने बनाएंगे भाई, जनरली कितना लेते हैं, जनरली कितना ले लेंगे आप, 90 सेंटीमीटर। कितने बनाएंगे हम, 90 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो चौड़ाई, अब बताइए, आप सब सार्वजनिक घर गए होंगे, सार्वजनिक सीढ़ी में, तो उसकी चौड़ाई अधिक होती है कि नहीं होती है, उसकी चौड़ाई अधिक होती है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी भाई, स्टेयर विड्थ कितना होगा भाई, 90 सेंटीमीटर से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक। जनरली कितना रखेंगे, जनरली कितना बनाएंगे हम लोग, 120 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हाँ, इतना समझ आ रहा है। अब समझिएगा, बस अभी और समझना है, लेकिन इतना बस समझिए, उसके बाद समझिएगा। अब समझिएगा, थोड़ा सा जुकाम हुआ है क्योंकि ज़्यादा दिन से क्लासे गायब हो गए, तो ज़्यादा जुकाम हुआ था तो क्लासे नहीं ले रहे थे, लेकिन अब थोड़ा है तो अब लेना पड़ेगा ना, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। अब समझिएगा, अब क्या है कि आप लोग सीढ़ी कौन सा पढ़ना है, ऐसा सीढ़ी पढ़ना है। देखिएगा, ये यहाँ से ऊपर गए, फिर एक चौकी मिलता है, लैंडिंग, समझिएगा, यहाँ से ऊपर चौकी, फिर यहाँ से छत पे गए, यानी 180 अंश का मोड़ लिए, है ना। यहाँ से गए फिर यहाँ छत पे, यानी कितने अंश का मोड़ लेंगे भाई, 180 अंश का, है ना। मैक्सिमम यही बनता है ना। जो देखिए, यहाँ से हम कहाँ चढ़ रहे हैं, हम चढ़ गए छत पे चढ़े, मतलब छत पे चढ़ रहे हैं, तो बीच में आपको चौकी मिलेगा। तो देखिए, चढ़ेंगे चढ़ेंगे चढ़ेंगे, चौकी मिला, घूमे, है ना, फिर चौकी पर गए, फिर इधर से ऐसा, है ना। अब कहाँ चढ़े गए हम, छत पे। तो देखिए ऐसा, है ना, ऐसा, फिर चौकी मिलेगा, और चौकी पर से फिर ऊपर, ओ वाला सीढ़ी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। हाँ, 180 अंश। अब एक सीढ़ी आता है जो सीधे सीधे जाएगा, वो भी नहीं पढ़ना।
एक सीढ़ी जो यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा वो भी नहीं पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है आपको? 180 वाला। ठीक है, चलती है ना। अब कुछ चीज़ें समझते हैं, अब कुछ चीज़ें भाई क्या करते हैं समझते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें लिख देते हैं। जो लैंडिंग का चौड़ाई होगा ना, जो लैंडिंग का चौड़ाई होगा, लैंडिंग का विड्थ, वो हमेशा अधिक रहेगा या बराबर रहेगा स्टेयर विड्थ से। ये हम बनाएंगे तब समझ आएगा। कितना रहेगा भाई? जो लैंडिंग की चौड़ाई रहेगा वो हमेशा स्टेयर की चौड़ाई से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब क्या हम बता रहे हैं आपको? हाँ, अब देखिए, अब क्वेश्चन हम करते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना आपको ज़रूर याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम मिटा देंगे अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है ना, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। इसको अब मिटाएंगे, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, है ना। अब समझिए, हाँ चलिए इसको बता देना है, चलिए बाद में बताएंगे, हम बनाते हुए बताएंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं हम, है ना, आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे हम? हाँ, ये हो गया आपका छत। अब आपका छत पे चढ़ाएंगे हम। ये क्या हो गया भाई? छत। ये क्या हो गया आपका? फर्श। ये क्या हो गया आपका? फर्श। ये क्या हो गया आपका? छत हो गया। अब फर्श से छत पे चढ़िए। अभी सिखा रहे हैं, सीढ़ी नहीं बना रहे हैं। कोई सोचने मत लगे करे हम तो सीढ़ी कुछ और दिया, एक मास्टर कुछ और बता रहा है। अभी हमको सिखा रहे हैं कुछ चीज़ें निकलवाने के लिए। अभी हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी क्वेश्चन देंगे ना, उसके बाद सीढ़ी बताएंगे। ठीक है, देखिएगा हम कहाँ चढ़ेंगे भाई? सीढ़ी पे, मतलब छत पे। कहाँ चढ़ गए? छत पे। अब कुछ देखिए, है ना, अब ट्रेड राइज गिनना है आपको। अब बताइए कितना ट्रेड मिलेगा? देखिए तो एक ट्रेड, सॉरी राइज है, एक राइज दिख तो रहा ना, एक राइज, दो राइज, दो राइज, एक क्या हो जाएगा? 3 राइज, और ये 4 कितना है आपका? राइज, है ना। तो नंबर ऑफ राइज कितना मिलेगा भाई? NOR, नंबर ऑफ राइज कितना मिला? 4 नंबर। ट्रेड देखिए 1T, स्क्वायर में बंद कर रहे हैं, 2T 2 ट्रेड, 3T 3 ट्रेड। ये तो आपका छत हो गया ना। ये क्या हो गया आपका? क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? छत हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना मिला? NOT कितना मिला आपका? 3। यहाँ से एक फार्मूला याद आता है, बनता है। क्या बनता है कि जो नंबर ऑफ राइज है ना, वो क्या है? नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक है ना। क्या फार्मूला बना है कि जो नंबर ऑफ राइज है, जो नंबर ऑफ राइज है और नंबर ऑफ ट्रेड से क्या है? एक अधिक है। नंबर ऑफ राइज देखिए, नंबर ऑफ राइज कितना है? 4। नंबर ऑफ ट्रेड कितना है? 3। तो नंबर ऑफ राइज नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक है, कह सकते हैं, है ना। हम जैसे हम आपसे बड़े हैं, कह सकते हैं कि नहीं? हम आपसे बड़े हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं कि आप हमसे छोटे हैं। कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ राइज होता है वो नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक होता है। नंबर ऑफ राइज नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइज से एक कम होता है। नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइज से एक कम होता है ना। समझ रहे हैं बात? नंबर ऑफ ट्रेड नंबर ऑफ राइज से कम होता है, ऐसा लिख सकते हैं भाई। नंबर ऑफ ट्रेड इजकल टू नंबर ऑफ राइज -1, दोनों हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। राइज का मान ट्रेड से एक अधिक या फिर ट्रेड का मान राइज से एक कम होगा। अब समझिएगा, ठीक है। अब हो गया, इतना बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। हम बार बार कहेंगे लिखे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे आपका, अब हम सीढ़ी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आज के बाद। आपका सीढ़ी का कन्फ्यूज़न ख़त्म। हाँ देखिए, कहेगा ना छत और फर्श के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। कहेगा छत और फर्श के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। डॉगलेज स्टेयर बनाइए या फिर ओपन वेयर स्टेयर बनाइए। यदि कुछ नहीं कहता तो व्यक्तिगत सीढ़ी बनाना है। यदि सार्वजनिक सीढ़ी बनाना रहेगा तो क्या कहेगा? कह देगा। सार्वजनिक सीढ़ी जब भी बनाना रहेगा कहेगा एक सार्वजनिक सीढ़ी बनाइए जो कि इतना ऊंचा है, ठीक है। कुछ नहीं कहेगा तो व्यक्तिगत सीढ़ी बनाना है, और कुछ नहीं कहता है व्यक्तिगत ही सीढ़ी सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन हम बता दे रहे हैं को थोड़ा एग्जामिनर कभी घुमा देते हैं क्वेश्चन, तो आपको व्यक्तिगत सीढ़ी ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या माइंड में रखना है? व्यक्तिगत सीढ़ी वाला डाटा, पूरा डाटा याद रखिएगा। कहेगा छत और फर्श के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो डॉगलेज स्टेयर या ओपन वेल स्टेयर बनाइए। क्या कह देगा कि छत और फर्श के बीच की दूरी कितना है भाई? छत हो गया, फर्श हो गया छत और फर्श के बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर है, तो डॉगलेज या फिर क्या कह देगा? या ओपन वेल। ये जो दोनों कहेगा, इन्हीं दोनों में से ये तो डॉगलेज कहेगा या ओपन वेल कहेगा। हम दोनों को बता देंगे एक ही बार में, मज़े से समझ आएगा। शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। क्या बनाना है आपका? डॉगलेज या ओपन वेल,
दोनों, है ना, दोनों हम बता देंगे, एक ही हम दोनों बता देंगे, यही क्वालिटी है मेरे से पढ़ने का, ठीक है। अब समझिएगा, है ना। अब यहाँ से शुरू होगा समझने वाली चीज़ है भाई। छत और फर्श के बीच की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। ये कुछ भी दे सकता है, ये 3.2 से 3 से कम नहीं देता है, ठीक है। ये 3.2 मीटर दे सकता है, 3.4 मीटर दे सकता है, 3.6 मीटर दे सकता है, अब इससे अधिक नहीं जाएगा, ये कुछ भी दे सकता है, ठीक है। कह रहा है कि छत और फर्श के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो डॉगलेज स्टेयर बनाइए। तो हम मानेंगे, माना क्या मानेंगे कि साइज ऑफ ट्रेड कितना है? 20 सेंटीमीटर, और साइज ऑफ राइज कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। मान सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, छत और फर्श के बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर। हम कहते हैं एक है ना, ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। एक राइज भाई, एक ऊंचाई को क्या कहते हैं? राइज कहते हैं। एक राइज की ऊंचाई कितनी है? आप कहेंगे सर एक राइज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर में। हमको निकालना है कितने नंबर ऑफ राइज आएंगे, कितने नंबर ऑफ राइज आएंगे। मेरे भाई ये 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है भाई? 3 मीटर है, ठीक है। अब बताइएगा, सीधी ऐसे ही तो बनेगा, यानी छत तक जाने के लिए किससे होकर जाएंगे? देखिए यही राइज उठेगा, 1 2, यही तो उठा है छत तक जाने के लिए फर्श से। तो कुल ऊंचाई 3 मीटर भाई, एक की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। मान लिए ऐसा मानेंगे कट जाए, 15 दूना 30 कटेगा। तो कुल ऊंचाई में यदि हम एक ऊंचाई से भाग देते तो आ जाएगा नंबर ऑफ राइज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ राइज। क्या लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ राइज। कुल ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। सेंटीमीटर में बदलना है, अब थर्ड सेमेस्टर में बदलना आपको आता होगा। कितना हो जाएगा भाई? 300 mm, सॉरी 3 मीटर है, 300 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। एक क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो 15 दूना 30, यानी 20 नंबर। बताइएगा 20 नंबर आएगा कि नहीं? कुल ऊंचाई में एक ऊंचाई से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना नंबर ऑफ राइज है? कितना नंबर ऑफ राइज भाई? 20। अब बताइएगा नंबर ऑफ ट्रेड कितना है? 20 में से एक कम, राइज की संख्या ट्रेड की संख्या से एक कम होती है। तो ट्रेड की संख्या राइज की संख्या से कम होती है। तो ट्रेड कितना मिल गया आपका? 19 नंबर, ठीक है ना। चीज़ें समझ आ रही है? राइज कितना मिला आपका? हाँ, राइज मिला 20 नंबर। हम अभी पीछे जस्ट बताए हैं कि ट्रेड की संख्या राइज की संख्या से कम होती है। ट्रेड की संख्या राइज की संख्या से कम होती है। तो बताइए ट्रेड कितना मिल जाएगा आपका? 19 नंबर। चीज़ें क्लियर है? मिल गया। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब समझिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। माने में कुछ और मानेंगे। जो विड्थ ऑफ स्टेयर, जो स्टेयर की चौड़ाई है उसको हम मान ले रहे हैं, कितना बताए थे? 90 सेंटीमीटर। कितना मान लिए? 90 सेंटीमीटर। वॉल थिकनेस कितना मान ले रहे हैं? वॉल थिकनेस मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। आप कुछ भी मतलब 20 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बनाना इसमें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जो समझना है, अब समझना है। हम कहा था सीढ़ी है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सीढ़ी का प्लान। क्या बनाएंगे? सीढ़ी का प्लान। प्लान बनेगा तभी आगे कुछ बन पाएगा, ठीक है। तो सीढ़ी का प्लान बनाना आपको। हम कहते हैं कि आप हेलीकॉप्टर से ऊपर चले जाइए, हेलीकॉप्टर में बैठिए योगी जी वाला, और ऊपर चले जाइए। सीढ़ी ऊपर से खुला हुआ है। सीढ़ी क्या है भाई? ऊपर से खुला हुआ है, सीढ़ी का ढका नहीं है। तो बताइए ऊपर से देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे? ट्रेड दिखेगा आपको कि राइज दिखेगा? खुद सोचिए, ट्रेड दिखेगा कि राइज दिखेगा? ऊपर, सीढ़ी के ऊपर हैं आप, बताइए ट्रेड दिखेगा कि राइज दिखेगा? सोचिए, है ना। क्या देखेंगे? सोचिए क्या दिखेगा आपको? ट्रेड दिखेगा कि राइज दिखेगा? मेरे भाई बताइए, है ना। बताइए क्या दिखेगा? ट्रेड दिखेगा कि राइज? बताइए, सोच लिए। हाँ, अब देखिएगा सीढ़ी ऐसा ही तो रहता है, ऐसा रहता है ना। देखिए दिख रहा है चीज़ें, है ना। यहाँ ये क्या है? देखिएगा ऐसा ही सीढ़ी है ना, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा 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 खंड। तो ऊपर देखिए, ऊपर देखिए आपको क्या दिखाई देगा? ए वाली चीज़ें, ये तो लंबवत हो जाएगी, ए वाली चीज़ें दिखाई देगी। और ये क्या है? ये आपका है ट्रेड। ये क्या है आपका? ट्रेड है। मेरे लाल क्या है? ट्रेड है। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? ट्रेड। इन्हीं टॉप से देखने पर क्या दिखाई देगा? ट्रेड। कितना चौड़ा है? ट्रेड दिखाई देगा। हम कह रहे हैं क्या आपको राइज दिखाई देगा? नहीं, राइज तो लंबवत हो जाएगा, राइज तो फ्रंट से देखेंगे तब दिखाई देगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए एक बार फिगर से भी इसको समझाते हैं, है ना। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका? सीढ़ी। ऐसे तो सीढ़ी रहता है ना।
ऊपर देखें क्या दिखाई देगा, ए वाला चीज़ है, यही वाली चीज़, ये ट्रेड है आपका, ए तो दिखाई देगा, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रेड, यही चीज़ आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, चलिए अब ट्रेड दिखाई देगा, इतना आप समझ गए, ट्रेड दिखाई देगा। ट्रेड की चौड़ाई कितनी है 20। ठीक है, अब समझिएगा ट्रेड की चौड़ाई कितनी है आपकी 20 है। ठीक है, नंबर ऑफ राइज कितनी, नंबर ऑफ राइज भी 20 और ट्रेड की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। अब समझिएगा ट्रेड कितनी है 20। अब समझिएगा 20 ट्रेड है तो कैसे समझना है, समझिएगा कैसे बताएं हम आपको। देखिए यहाँ से यहाँ कितना जाएंगे, देखिएगा ये समझ गए ना तो काम हो गया आपका। ठीक है, बस यही समझ जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एक कितना गए भाई, एक कितना गए, देखिए एक गए सीढ़ी के ऊपर, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा चौकी। एक कहाँ पे क्या बना दिया, चौकी है ना, चौकी सीधा होता है ना, एक क्या हो गया आपका चौकी हो गया। ठीक है ना। अब दिक्कत होगा तीसरा, है ना, एक क्या हो गया आपका चौकी। अब यहाँ से चलिए यहाँ एक इसको ला देगा, देखिएगा यहाँ से कहाँ चल गए आप चौकी, एक जो ये बुक है ना, एक है आपका चौकी, चौकी पे चढ़े और यहीं से क्या चले जाना, ये चौकी काफ़ी चौड़ा है आगे तक निकला हुआ, और यहीं से कहाँ चले जाएंगे आप, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर यही सीढ़ी पढ़ना है। देखिएगा ये वाला सीढ़ी, ठीक है ना, यहाँ चढ़े या इधर ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, है ना, नॉलेज नई किताब। ठीक है, यही वाला सीढ़ी पढ़ना है आपको, समझ आ गई चीज़ें, है ना। तो समझिएगा ये चौकी ये भी तो ऊपर से दिख रही है, ये ट्रेड ही है, ये चौकी क्या है, एक ट्रेड है, लेकिन इसकी चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये भी एक क्या है, देखिए इसी पर तो बना रहेगा, है ना, देखिएगा इसी पर, देखिए हाँ देखिए, ठीक है, ये आ गया एक चौकी है, तो देखिए ऐसा बना रहेगा, इसी पर बना रहेगा। तो ये क्या है, ट्रेड ही है, क्योंकि ऊपर से जो दिखाई देगा ट्रेड, ये ट्रेड ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर न रख के थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाना है देखेंगे, अब समझिएगा। यानी आपका ट्रेड ऊपर से देख रहे हैं प्लान में, ऊपर से देखिए ट्रेड दिखाई देगा, और ट्रेड की संख्या कितना है 19। तो चौकी एक तरह का ट्रेड होता है, इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो एक ट्रेड हो गया चौकी, तो बचा कितना 19, बचा कितना 19 में से एक निकाल देंगे, बचा 18। तो 18 ट्रेड, समझिएगा 18 ट्रेड चौकी के नीचे, और 18 ट्रेड, देखिएगा 18 ट्रेड चौकी के नीचे और 18 ट्रेड चौकी के ऊपर, और एक ट्रेड ए जो चौकी था, कितना हो गया 19 हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ समझ आ गई, है ना। तो चौकी की इधर कितना बनेगा भाई 9 ट्रेड, देखिए गलत कर रहे थे, सॉरी ब्लंडर हो रहा था हमसे। देखिए चौकी के नीचे 9 ट्रेड, हाँ 18 बोल दिए थे, चौकी के नीचे 9 ट्रेड और चौकी के ऊपर 9 ट्रेड। देखिए चौकी के नीचे 9 ट्रेड और चौकी के ऊपर 9 ट्रेड, कितना हुआ 18, 9 9 18, और एक ट्रेड क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा भाई चौकी, कितना हुआ 19, क्योंकि 19 नंबर ट्रेड है। ठीक है, देखिएगा 18 नंबर मतलब कि चौकी निकाल लेंगे, टोटल ट्रेड कितना है 19, तो एक ट्रेड हो जाएगा चौकी, और एक ट्रेड चौकी निकाल दी तो बचा ट्रेड 18। तो चौकी के नीचे 9 और चौकी के ऊपर 9, ऐसा ही बना रहा है। अब देखिएगा, अब सीढ़ी ऐसा नहीं होता है, आप घर में देखेंगे तो जहाँ मुड़ता है ना, जहाँ चौकी मिलता है, लैंडिंग कहते हैं, चौकी के ऊपर कम सीढ़ी रहती है, और चौकी तक जाने के लिए अधिक सीढ़ी होता है। क्लियर सोचिएगा, देखिएगा अपने घर में कि चौकी तक आपको ज़्यादा स्टेप मिलेगा। स्टेप क्या हो गया अब नया टर्म, स्टेप मतलब कि राइज और ट्रेड मिला के एक स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो चौकी तक आपको ज़्यादा स्टेप मिलेगा और चौकी के ऊपर आपको कम स्टेप मिलेगा, तो वो नहीं पढ़ना है, वो दूसरा सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी मतलब क्या हो गया कि आपके घर में जो सीढ़ी होगा वो देखिएगा, उसको दरवाजे के ऊपर, उस चौकी जो होगा दरवाजे के ऊपर होगा, दरवाजा पर लिंटर डालते हैं, उसी पर चौकी का ढलाई कर देते हैं। तो वो क्या है कि चौकी तक ज़्यादा स्टेप और चौकी के ऊपर कम स्टेप, वो नहीं। आपको क्या पढ़ना है कि चौकी बीच में रहेगा, चौकी के नीचे भी उतना ही स्टेप और चौकी के ऊपर भी। ठीक है, चौकी को बीच में रखना है, बस इतना आपको समझ आ गया होगा। समझिएगा 19 नंबर क्या है, ट्रेड है, तो 18 नंबर ट्रेड नहीं 19 नंबर ट्रेड है। तो दिक्कत है ना, टाइम मेरे पास कम है, अभी हमको कहीं जाना है, ये डिस्टर्ब कर दे रहा है थोड़ा सा। समझिएगा ट्रेड कितना है 19 नंबर, तो एक ट्रेड हो जाएगा चौकी, बचा कितना 18, तो चौकी के नीचे 9, चौकी के ऊपर 9। अब प्लान में देखना है, समझिएगा। तो देखिए सीढ़ी की चौड़ाई कितनी मिलेगी, सीढ़ी की चौड़ाई कितनी मिलेगी मेरे लाल, तो कहेंगे सर सीढ़ी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, 90 हो जाएगा सीढ़ी की चौड़ाई। अब देखिएगा 90 खींच दिए, इधर कितना जाएंगे हम, इधर 180 सेंटीमीटर, कितना जाएंगे आप 180 सेंटीमीटर।
ठीक है, चलिए इसके से खींचते हैं। 180 जाएंगे, अब इसमें 9 सीढ़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 9। कितने नंबर बनाएंगे भाई? 9 नंबर आपको बनाना है, ठीक है। सीढ़ी से इससे खींचेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझिएगा। यानी एक कितना खींचे हैं, समझिएगा कितना खींचे हैं। हाँ दिखाई दे रहा है कितना, 9 नंबर है गुणे 20। एक ट्रेड की चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, यानी 180 सेंटीमीटर। कितना खींच दिए हैं? 180 सेंटीमीटर। स्केल क्या है? स्केल ठीक है, तो स्केल है आपका 1 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर को कितना मान रहे हैं? 2 सेंटीमीटर, बिल्डिंग वाला स्केल है, ठीक है। अब समझिएगा 180 सेंटीमीटर को चेंज कर लेना है, 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके स्केल पर। यदि स्केल नहीं चेंज करना रहा होगा, देखिएगा प्ले लिस्ट में स्केल को अच्छे से चेंज करना सिखा दिए हैं, ठीक है। 180। अब समझिएगा 9 ट्रेड बनाना है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9। यानी यहीं से आपका अब बनाएंगे तो माप के बनाएंगे ना, हम ऐसे बना दिए हैं तो गड़बड़ होगा इधर उधर ना। देख गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ट्रेड। अब 9 ट्रेड हो गया, उसके बाद समझिएगा 10वां ट्रेड ए, लेकिन इसी 10वें ट्रेड चौकी में बदलते हैं। अब चौकी को बनाएंगे, इसी को हम चौकी बनाएंगे, देखिएगा ए आगे बढ़ा देंगे। कितना आगे बढ़ाएंगे अभी हम देखते हैं। कितना आगे बढ़ाया तो याद रखिए, लिखे थे चौकी की जो चौड़ाई होता है वो स्टेयर की चौड़ाई से अधिक होता है। बताया था कि नहीं बताया था? जो चौकी की चौड़ाई होती है, लिखे थे ना, लैंडिंग विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टेयर विड्थ। तो यानी स्टेयर कितना है भाई? 90 सेंटीमीटर। ये बताइए ये कितना है? 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए मेरे लाल, ये कितना हो जाएगा? ये 90 सेंटीमीटर है कि नहीं है? तो उससे अधिक रखेंगे। कितना रखेंगे आप? 100 सेंटीमीटर। क्या आप बराबर रख सकते हैं? हाँ भाई बराबर बिल्कुल रख सकते हैं। बराबर रखना है और अधिक रखना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर गैप छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे आप? गैप। क्या छोड़ेंगे आप? गैप छोड़ेंगे। इधर से पैक कर देंगे आप, इधर से भी पैक कर देंगे अच्छे से। फिर कितना इधर चलेंगे? फिर 90 सेंटीमीटर और यहाँ से ले आप पैक कर देंगे। कितना गैप छोड़ेंगे? ए वाला गैप, समझिएगा। यदि ए वाला गैप 30 सेंटीमीटर तक है, 30 सेंटीमीटर तक, तो इसे ही कहते हैं डॉगलेज स्टेयर। बस डॉग लेग्ड स्टेयर। यदि यही गैप 30 सेंटीमीटर से अधिक और 50 सेंटीमीटर तक है तो कहेंगे ओपन वेल, खुला कुआं स्टेयर, है ना। बता रहे थे ना कि दोनों हो जाएगा एक ही में, ठीक है। तो यदि इसके बीच की दूरी रख देंगे कितना भाई? 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, यानी 50, सीधे 50 रख देंगे तो ओपन वेल, और 30 सेंटीमीटर रखेंगे तो डॉगलेज, है ना। यही दोनों से कोई आएगा, बस गैप को अंतर करना है और बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ भी 9 ट्रेड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए तब समझिए बीच की दूरी कितना दिया है? 3, यही 3.2 मीटर दिया होता तो कितना लेते? 16 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा लेना है कि क्या हो जाए? कट जाए। ऐसा लेना है कि कट जाए, है ना। और कोशिश करना है कि जो राई जाता है सम में आए, और ट्रेड कितना आ जाएगा? जब भी सम में आ जाएगा, यही कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिए इतना चीज़ समझ आ गई ना, है ना। अब समझिए, अब भाई ऐसा थोड़ी है कि अब जाके कहीं भी क्या बोलते हैं, सीढ़ी बनता है तो चारों तरफ दीवार रहेगा ना, दीवार रहता है चारों तरफ, तो चारों तरफ 30 सेंटीमीटर मोटा वाल बनाइए। तीस सेंटीमीटर मोटा क्या बनाना है? वाल। तीस सेंटीमीटर मोटा क्या बन जाएगा आपका? वाल बन जाएगा। अब समझिएगा, अब सीढ़ी पर क्या लगाएंगे? डोर लगाएंगे, यानी दरवाज़ा लगाएंगे। अब दरवाज़ा ऊपर नहीं लगाना है, दरवाज़ा नीचे लगाना है कि भाई सीढ़ी, अब अपने कॉलेज में याद करिए होगा, है ना, सीढ़ी जहाँ इंटर करना होगा वहाँ क्या लगा होगा? दरवाज़ा। तो मान लीजिए हम लोग घर में कोई डर नहीं रहता तो सीढ़ी के ऊपर दरवाज़ा लगाते हैं, लेकिन दरवाज़ा मेन कहाँ लगाना हमको? सीढ़ी के नीचे, यानी एक स्टेयर रूम ही बनाना है।
एक क्या बनाना है आपको, एक स्टेयर का रूम ही बनाना है। देखिए ये स्टेयर रूम हो गया। अब इसी के अंदर क्या बन गया आपका, सीढ़ी बना है। इसी के अंदर क्या बना है आपका, सीढ़ी, है ना। ये स्टेयर रूम ही हो गया, ये स्टेयर रूम ही हो गया, है ना। देखिए स्टेयर रूम हो गया है। एक अलग से रूम बनेगा क्योंकि हम लोग इंजीनियर ना, अलग अमीर आदमी है, अलग से रूम बनेगा। तो इसमें स्टेयर रूम में घुसने के लिए सीढ़ी लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा सिंबल बनाइएगा आप, ठीक है, ऐसा ये चढ़ रहे हैं आप। फिर चंदा मामा को रख के यहाँ बनाना है, फिर एंड कुछ नहीं बनेगा, है ना। यहाँ से ऊपर हमेशा ऐसे चढ़ाइएगा, ठीक है। अभी बताएंगे क्यों, आप इधर से नहीं चढ़ाना है आपको, नहीं तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो हम बताएंगे क्यों, आगे जब सेक्शन करेंगे तब बताएंगे। अब देखिएगा इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे भाई, 1.2 मीटर। कितना आगे बढ़ाएंगे, 1.2 मीटर। फिर ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा, एकदम 1 mm निकाल देंगे। फिर देखिए इधर से भी आएंगे इतना ही दूर, और इधर ले लाद कर मिला देंगे, है ना। यानी कितना निकला है, 1.2 मीटर। कितना निकाले हैं, 1.2 मीटर। टोटल याद रखिएगा कितना हम लिख रहे हैं। एक कितना है भाई, ये जो है ना, ये डोर है, डी है। कितना है, 1 डी है, यानी 1.2 मीटर है। चलिए 1.2 मीटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब समझिए एक ऐसा है ना। ये देखिए ये नीचे से ऐसा चढ़ रहे हैं, देखिएगा ऐसा चढ़ रहे हैं। यहाँ क्या है, चौकी है, मेरा हाथ चौकी, और चौकी के ऊपर यहाँ। अब डोर कहाँ लगा है, डोर लगा है मेरा लाल यहीं पे, देखिएगा डोर कहाँ लगा है, यहाँ पे। डोर ऐसे ही लगा है। डोर को थोड़ा चौड़ा देते, नहीं ये नहीं, आप लोग दूसरा कुछ ले लेकर हंसने लगेंगे। हाँ देखिए डोर कहाँ लगा है, डोर ऐसा ही लगा है। देखिए डोर इसमें कैसा लगा है, ऐसा। तो ऊपर से देखेंगे तो डोर दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि काट के हम देखते हैं ना, दरवाजे खिड़की के लेवल से काट कर देखते हैं तो ये दिखाई देती है। अब इसको क्या करना है, देखिएगा अब ये खुलेगा तो कहाँ इंटर करना है, तो खुलेंगे तो कहाँ, ये ऐसे खोल देंगे। तो इसके बीच की दूरी भी कितनी चाहिए, 1.2, इसलिए इसकी चौड़ाई 1.2 है। तो ये दरवाज़ा यहाँ से खुलेगा तो इसके लिए भी, इसके बीच की भी दूरी कितनी है, 1.2, है ना। दीवार की मोटाई छोड़ के, क्योंकि दरवाज़ा यह है ना, यह है दरवाज़ा ऐसा ही लगा रहता है, क्योंकि इसमें चढ़ना है। तो कोई भी चढ़ेगा तो क्या करेगा, इसको खोलेगा, देखिए इसी में सटेगा, खोलेगा तो फिर बंद कर देगा, खोल देगा। तो नीचे सीढ़ी लगा, ऊपर लगेगा नहीं लगेगा अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए बीच की दूरी है 1.2। अब इसके अलावा एक कितनी दूरी है, दीवार की मोटाई आप जानते हैं 30 सेंटीमीटर। इधर भी दीवार की मोटाई को कितना रखना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक कितना रख देंगे आप, ए रख देंगे आप 90 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे, 90। और बीच की दूरी आप जानते हैं हम 30 सेंटीमीटर रखें। यदि बीच की दूरी 30 से अधिक रख देंगे, 50 रख देंगे तो ओपन बिल हो जाएगा। हम कितना रखें, 30 सेंटीमीटर। इतना चीज़ें समझ आ रही है ना। हाँ चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ हम बीच में कहीं एकदम बीच में जाएंगे और खिड़की लगा देंगे। खिड़की का ये होता है सिंबल, क्या लगा देंगे, खिड़की, ठीक है। अब समझिएगा, और कुछ हमको याद आया था, हाँ बस सेक्शन कर दीजिएगा। बराबर दूरी पे, है ना। ये तो बहुत इजी है। अब मेन आएगा इसके नीचे, ठीक है, इतना समझ आ गया ना। ए डोर था। अब देखिएगा, देखिए अब क्या है ना, इसको आप डॉटेड बना सकते हैं, क्योंकि हम क्या क्या कहें कि हमेशा छत को हम कहाँ से काट के देखते हैं, डोर के लेवल से काटेंगे। तो इसको हम डॉटेड बना सकते हैं ऊपर वाला, क्योंकि इधर से चढ़े हैं ये ऊपर हो गया, है ना। लेकिन एक कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बने, डॉटेड में थोड़ा कन्फ्यूजन कर देता है, समझ नहीं आता। अब जो समझना है अब समझ जाएंगे, यदि तो आपका काम बन जाएगा, बस अभी समझना है। ये देखिएगा, ये क्या हो गया मेरा लाल, हाँ ये क्या हो गया, देखिए सीढ़ी, ये सीढ़ी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सीढ़ी। इसके ये क्या हो गया आपका, चौकी, चौकी हो गया, ठीक है। देखिएगा एक क्या हो गया आपका, सीढ़ी हो गया। एक क्या हो गया, चौकी। यहाँ से क्या है आप जानते हैं, यहाँ से अभी और ऊपर चढ़ना है, ये छत पे चले गए, ठीक है ना। ये कहाँ चले गए आप, छत पे, समझिएगा हम जो समझाएंगे। अब हम कहाँ काटेंगे ना, नीचे वाले जो चढ़ा है वहाँ काटेंगे, वहाँ काटेंगे जो नीचे वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, काट दीजिए भाई, काटिए, देखिए
किधर से देखेंगे आप, इधर से, इसे कहेंगे आप एक्स डैश, दिख रहा है ना कटिंग, हाँ अब समझिएगा। ये नहीं, अब काटे हैं, देखिएगा नीचे वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ चौकी है, ठीक है। अब देखिएगा चौकी है ना, हाँ ऐसे तो काटे हैं आप, ऐसा ही काटे हैं, यहाँ काटे हैं। अब बताइए, अब आपको सीधे सीधे, है ना चौकी है, अब बताइए आपको सीधे सीधे क्या दिखेगा, राइज ट्रेड दिखेगा कि नहीं, इसी पर तो ऐसा ऐसा बना है ना। अब क्या दिखेगा, सामने देखेंगे आप, ऐसा ऐसा क्या दिखेगा आपको, ट्रेड राइज दिखेगा, पक्का दिखेगा, इतना समझ आया ना, इसी पर ट्रेड राइज बना हुआ है। अब साइड से देख रहे हैं आप, अब इसने दिखने के बाद अब बताइएगा, क्या इस साइड का दीवार नहीं, क्या मान लेते हैं ये दीवार है, तो उस साइड का दीवार भी तो कटा, देखिए क्या दीवार नहीं कटा, इसी पर काटे हैं ना, तो दीवार बताइए कटा कि नहीं कटा, दीवार भी कटा। अब दीवार पूरा नीचे तक न्यू दिखेगा, दिखाई देगा। अब समझिएगा इसके इधर क्या है, इधर इसके इधर भी तो दीवार है, उसी की दीवार के बीच में क्या लगा है, इसी समझिएगा एक क्या लगा है, दीवार है, और इसी में क्या लगा हुआ है, एक क्या है, दीवार है, और इसी में क्या लगा हुआ है, इसी में लगा हुआ है, बताइए समझिएगा, इसी में क्या लगा हुआ है, अरे डोर लगा हुआ है, तो डोर कटा है, यानी ये भी डोर कटा है ना, बाकी तो दीवार है। डोर, जहाँ डोर के नीचे फाउंडेशन होगा, यानी इधर का भी दीवार का पूरा दीवार की मोटाई, नीचे फाउंडेशन, इधर भी दीवार की मोटाई, नीचे क्या दिखाई देगा, फाउंडेशन। तो सबसे पहले दीवार का आते हैं प्रोजेक्शन। दीवार को आपको क्या आ जाना है, दीवार का प्रोजेक्शन आ जाना है। देखिए दीवार का सीधे आ जाइएगा प्रोजेक्शन, जितना मोटा दीवार है, दीवार का आपको दीवार का प्रोजेक्शन, ठीक है। इधर से भी आ जाइए, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ ना, अभी बहुत कुछ नीचे बनाना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका प्लिंथ लेवल, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है। हाँ जी, चलिए मिलाते हैं इसको, यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पक्का ना दिखेगा। अब क्या करेंगे, अब समझिएगा, अब पूरे जित है ना, दीवार दिखेगी, अभी नीचे फाउंडेशन भी दिखेगा, फाउंडेशन बाद में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबका जो है, जो लाइन है उसका सबका प्रोजेक्शन आ जाइए आप, सबका प्रोजेक्शन आ जाइए भाई साहब, सबका आराम से प्यार से, क्योंकि प्यार में बहुत शक्ति होती है। सबका प्रोजेक्शन आ जाइए धीरे से, सबका प्रोजेक्शन है ना। हम कह रहे थे कुछ भूल रहा है, क्या भूल रहा है, लिखना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 कहीं लिख दीजिएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19, ठीक है, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ शुरू हो गया। अब समझिएगा, अब कुछ नहीं करना है, अब बहुत आसान हो गया प्रोजेक्शन आने के बाद, ठीक है। अब देखिएगा, प्रोजेक्शन सब कहा जी भाई, हाँ देखिए, सबसे पहले उठेंगे, उठाइए, उठा के पटकिए, उठान, फिर यानी ट्रेड, सॉरी राइज ट्रेड। अब कितना उठाए हैं, कहाँ गया, 15 सेंटीमीटर राइज है ना, 15 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम, उठा देंगे, ठीक है। सारा स्केल पे चेंज करना है। फिर देखिए, उठाइए, जाइए, उठाइए भाई, जाइए, उठाइए, जाइए, उठाइए, जाइए, उठाइए, जाइए, उठाइए, ठीक है ना, प्रोजेक्शन तक। फिर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कम लग रहा है क्या, फिर मिटाना पड़ेगा यार, छूट गया था। चलिए हम वही कर रहे थे, कुछ चौड़ा होना, चलिए हम हाथ से बना दे रहे हैं, इसके समझ गए ना, प्रोजेक्शन आ जाएंगे सीधे सीधे आप। चलिए सबसे पहले उठाइए, फिर लेके जाइए, उठाइए, लेके जाइए,
ठीक है ना। अब नीचे का मिटा दीजिए भाई। पंद्रह 15 सेंटीमीटर उठाना है तो पता ही है। यदि अब समझ गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अब इतना समझ गए हैं तो आपका सीढ़ी बन गया, समझिए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कितना घुसेंगे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर मोटाई 20 घुस जाएंगे। नीचे कितना आएंगे 15 सेंटीमीटर। ये छत जो छज्जा क्या बोलते हैं, चौकी, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर इधर आ जाएंगे, ऐसा ही रेंडमली आ जाएंगे 15 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, ठीक है, अब समझिएगा यहाँ से इस कोने से, किसी भी दो कोने से, 2 कोनों से 15-15 सेंटीमीटर नीचे आ जाना है। किन्हीं भी 2 कोनों से 15 सेंटीमीटर नीचे आना है, ठीक है। और इन दोनों कोनों को मिलाना है, ऐसे ही दोनों कोनों को, सिर्फ कोनों को मिलाना है और ऐसे मिलाना है। तो कहीं ना कहीं ये कट करेंगे सब, ठीक है। अब समझिएगा ये जो कट किए ना, यहाँ से क्या करना, इधर का मिटा देना आपको, ठीक है। अब समझिए फिर लैंडिंग मिल गया चौकी, और चौकी से ऊपर उठ जाइए आप। ठीक है, ये कहाँ आ गए आप, छत तक आ गए। अब देखिए अब प्रोजेक्शन पूरा मिटा दीजिए आप। प्रोजेक्शन क्या करिए, दोनों को मिटा दीजिए, ठीक है। हो गया ना। प्रोजेक्शन क्या करना है, मिटा देना आपको। अब समझिएगा यहाँ थोड़ा सा चल जाइएगा, कंटिन्यूअस का सिंबल बना देना। इधर क्या बना देना है, कंटिन्यूअस का सिंबल, ठीक है। हाँ, अब समझिएगा अब इधर भी कितना घुस गए हैं, 30 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई कितना गया 15, और उसके बाद नीचे कितना आ जाएंगे 20 सेंटीमीटर घुस गए, नीचे कितना आ गया 15। फिर समझिएगा यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, फिर किन्हीं 2 कोनों से 15-15 सेंटीमीटर मोटा, और क्या कर देंगे, दोनों कोनों को मिलाएंगे जहाँ कट जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कट रहा है कटने दीजिए, और ये दोनों जहाँ कटेंगे सब वहीं तक रहने दीजिए। अब सर मेन आपका बन गया। अब बताइएगा, है ना, ये तो लैंडिंग तक चढ़ रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, लैंडिंग तक आप चढ़ रहे हैं। तो जब लैंडिंग तक चढ़ रहे हैं तो ये तो उसको काटे थे ना, तो इसको क्या दिखाएंगे, कटिंग दिखाएंगे, क्योंकि ये लैंडिंग तक क्या हो रहा था आपका, चढ़ रहे थे आप, तो इसे क्या दिखाएंगे भाई, कटिंग में। तो इसे नहीं कट रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, कट रहा है, तो इसे क्या कर दिए हम, हैचिंग कर दिए भाई। ये कट रहा था तो इसे क्या कर दिया हम, हैचिंग कर दिए। चलिए ठीक है, है ना, सीढ़ी बना दिए। अब देखिएगा, अब सीढ़ी के जो नीचे सीढ़ी में होता है छड़ डाला जाता है, तो क्या करेंगे, इसमें छड़ भी डालेंगे, ठीक है। छड़ डालिए, क्या करिए आप, यहाँ एकदम नीचे ले जाइए, एकदम नीचे से 2 mm छोड़ करके एक छड़ लेके जाइए, एकदम सीधा लेके जाना है, फ्री एंड कुछ नहीं, सारा स्केल से। फिर यहीं से मुड़ जाना है और ऐसा, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, जो छड़ बनता है ना वो कैसा बनता है, समझिएगा, ऐसा बनता है भाई। जो छड़, बहुत सारे छड़ ऐसे डाले रहेंगे, देखिए बहुत सारे छड़ कुछ कुछ दूरी पर, हम कितना भी डाल, देखिए इतना है ना, तो बहुत सारे छड़ डाले गए रहेंगे, लेकिन आपको दिखेगा बस एक ही, और इसके ऊपर ऐसे डाले रहेंगे, तो एक ऐसे दिखेगा। तो पॉइंट सब जाली बनाते हैं ना छड़ का, है ना, तो बहुत सारे इस तरह कितना भी छड़ डाल देंगे आपको एक ही दिखेगा, वो एक वाला बना दिए। लेकिन इसमें छड़ के क्या डालते हैं, जाली बनाते हैं, तो ये वाले सब पॉइंट वाला आपको दिखेंगे सब ना, देखिए पॉइंट वाले दिख जाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, थोड़े थोड़े दूर पे क्या बनाएंगे, पॉइंट। अब कितना दूर पे, वही 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है छड़ वाले। जो हम छड़ को पढ़ना है ना, छड़ वाला कहाँ पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में। छड़ वाला इसको, है ना, छड़ वाला जो आप पढ़ेंगे वो अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। RCC में पढ़ना है आपको। मेरा पूरा शर्ट गंदा हो गया आपको समझाते समझाते। आप शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका छड़, गोला गोला। अब ऐसा नहीं सर्कल के नीचे कुछ नहीं दिखाना है, सर्कल के नीचे भी कंक्रीट बना देना है छोटे छोटे, और पॉइंट, क्योंकि सर्कल नीचे मतलब कि छड़ नीचे से खुला थोड़ी रहेगा, है ना, सब नीचे पॉइंट बना दीजिएगा। अब देखिए एक क्या कट रही है, नहीं है, कुछ समझिए चीज़ें, है ना। अब समझिए कब लगभग लास्ट ही चल रहा है ना, कितना टाइम हुआ, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ चढ़े थे तो ये तो कटा था ना, ये क्या हुआ था, कटा था। लेकिन ये तो चौकी मिला, चौकी भी कटा था, है ना, देखिए चौकी भी कटा था, लेकिन चौकी हो गया, देखिए चौकी हो गया,
इसके ऊपर वाला थोड़ी कटा है ना, लेकिन देखिएगा ऊपर वाला नहीं कटा है, ये तो छत पे पहुंच गए, लेकिन छत यहाँ क्या रहता है, छत रहता है भाई। यहाँ छत पे चढ़े, यहाँ छत पे चढ़े तो यहाँ तो ऊपर रहेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या रहता है, छत हो जाएगा। तो छत, ऊपर का छत क्या होता है आपका, कटता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऊपर का छत कटता है। ठीक है, अब देखिएगा अपने घर में देखिएगा, जहाँ से चढ़े हैं ना, इधर से उसके ऊपर छत बन जाता है। अब काट के देखिएगा अपने घर में काट के देखिए तो एक कटेगा चीज़। इतना समझ आ रहा? अब समझिएगा, अब जो समझना है ना, अब जो समझना है उस यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ नीचे बनाएंगे एकदम सटा के 75 सेंटीमीटर ऊंचा। कितना भाई ऊंचा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचा बनाएंगे कितना, 75 सेंटीमीटर। और यहाँ ऐसा बना देंगे, यानी यहाँ से यहाँ कितना है भाई, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर समझिएगा, फिर एक हम यहाँ भी बनाएंगे 75 सेंटीमीटर ऊंचा। फिर एक हम यहाँ भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। 75 सेंटीमीटर ऊंचा, पचहत्तर सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, अब समझिएगा, है ना, 75 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। अब क्या है भाई, यहाँ से देखिएगा किस तरह मिलाना है, ध्यान से देखिएगा। ए मिलाइए, अब उसको थोड़ा सा पहले रुक जाइए और इसमें जाके क्या करना है, आपको मिला देना है। फिर देखिए, अब नीचे वाला जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, इसकी मोटाई नहीं रहती है, और देखिए इसमें सटा दीजिएगा और लेके चले जाइएगा। ठीक है ना, अब समझिएगा। अब क्या करना है भाई, उसके बाद देखिए एकदम इसके किनारे पर प्रत्येक ट्रेड के पहले बना दीजिएगा या लास्ट में, लेकिन सबका एक डिस्टेंस पे दो पतली लाइन, लेकिन इससे पतली लाइन। ठीक है, इससे पतली लाइन, अभी बताएंगे किससे पतली लाइन, 2 लाइन है ना। अब यहाँ कंजस्टेड हो रहा है, होने दीजिए, उससे आप मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बन गया आपका सीढ़ी। अब समझिएगा, यहाँ डोर कट रहा था कि नहीं, तो जाएंगे हम 2.1 पे, कितना जाएंगे, 2.1, और क्या बना देंगे, डोर का सिंबल। कितना ऊंचाई है भाई, 2.1 मीटर। अब बताइएगा, डोर के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटा RCC का सिंबल बना दीजिएगा। कितना मोटा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब इसके ऊपर जाएंगे आप 60 सेंटीमीटर। किसके ऊपर भाई, लैंडिंग के ऊपर जाएंगे 60 सेंटीमीटर, और क्या बना देंगे आप, विंडो का सिंबल बना देंगे। ठीक है, अब समझिएगा, ये डोर का क्या, दीवार का क्या कर देंगे आप, सेक्शन कर देंगे। ये दीवार का क्या कर दिया आप, सेक्शन। अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरे लाल, अभी ख़त्म नहीं हुआ, चीज़ें क्लियर है अभी तक। अब देखिए, है ना, ये नहीं कटी है ना, जिसको नहीं दिखाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसमें भी छड़ दिखा दीजिएगा, इसमें भी छड़ दिखा दीजिएगा, और सर्कल भी दिखा दीजिएगा। नहीं भी इसमें नहीं दिखाएंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे 15 सेंटीमीटर थिक RCC स्लैब। एक संबंध है, 2 संबंध है, 4। जो रेड वाला है इसे लिखेंगे मेन बार। क्या लिखेंगे, मेन बार। और जो पॉइंट वाला है उसे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार। बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं। इसे देखिएगा, इसे लिखते हैं हैंड रेल। इसे क्या लिखते हैं भाई, हैंड रेल। और इस वाले क्या लिखते हैं, ब्लास्टर, है ना। तो ब्लास्टर की जो बीच की दूरी है हैंड रेल से कम रखिएगा। ठीक है, इसे कहते हैं नेवल पोस्ट। क्या कहते हैं भाई, नेवल पोस्ट, है ना, ऐसे पकड़ कर चढ़ने वाला है। ठीक है, इसमें लिखने वाला काम हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर थिक RCC का स्लैब, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4। ठीक है, ऐसा 15 75 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या बताइए, अब फर्श भी तो कट रहा था, कि नहीं कट रहा था, सारी चीज़ें कटेगी। अपने घर में ऐसा काट के देखिए, काटने वाला तो आप जान ही गए हैं, है ना। देखिएगा, ऐसा सीढ़ी है, फिर ये छत हो गया, मतलब लैंडिंग हो गया, और यहाँ
ऊपर चले गए। अब बताइए दीवार है ना, ये दीवार है, दोनों साइड की दीवारें हैं, तो बताइए फर्श बना हुआ तो फर्श भी तो कटेगा, तो सारा कटेगा। देखिएगा अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, नेम, फिर क्या लिखेंगे, सिंबल, या फिर यही मान लीजिए माना लिख दीजिएगा उसी में। तो डोर है ना, डोर कितना है 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर, माने हुए ना, माने हैं। विंडो का साइज भी लिख दीजिएगा, विंडो कितना है भाई 1 मीटर गुणे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटी, 1 मीटर गुणे 1 मीटर का क्या लगा है आपका, विंडो लगा है, ठीक है, हाँ यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे भी आपको फाउंडेशन दिखेगा, तो देखिए दीवार की मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, और नींव की चौड़ाई कितना होगा, फाउंडेशन में पड़े होंगे 2t + 30 यानी 90 सेंटीमीटर। नींव की गहराई भी कितना हो जाए 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से लिख सकते हैं। पीसीसी की मोटाई 30 सेंटीमीटर, ये सारा आप बताए हुए हैं, सारा आप जानते हैं। अब क्या जाएंगे, इसके नीचे हम जाएंगे, देखिएगा इसके नीचे कितना जाना है। अब जानते हैं छत और फर्श नहीं, जीएल और पीएल के बीच की दूरी कितनी होती है, 45 से 60, सबको पता है 45 से 60 है ना, यानी कितना है हमें, कितना है भाई 45, 50, 55 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, आप जानते हैं 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। इसी बीच में क्या जाना है आपको, देखिए जाइए आप नीचे तक, ये लाइन को मिटाइएगा, बीच दीवार के बीच में लाइन नहीं रहता है। अब नींव की गहराई कितनी है 90, यहाँ समझने वाली बात है, अब समझिएगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, नींव को अलग बनाते हैं, अलग नहीं बनाना है, दुगना टाइम लग जाएगा ना अलग बनाएंगे तो, क्योंकि फाउंडेशन जब अलग से बनाएंगे तो फाउंडेशन में सारा कुछ दिखाना पड़ेगा, पीसीसी, डीपीसी, प्लास्टर, तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा, अलग नहीं बनाना है, फिर टाइम आपका लग जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसी में बनाइए, देखिएगा हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका जीएल, ऊपर वाला क्या है पीएल, ये क्या है भैया जीएल, ये हो जाएगा पीएल, जीएल का सिंबल बना दीजिए, कहीं भी जीएल बनाइए तो उसका सिंबल। अब देखिएगा, अब जीएल से कितना जाएंगे, जितना फाउंडेशन की गहराई है, कितना है भाई 90 सेंटीमीटर नीचे, जीएल से कितना नीचे जाएंगे भाई 90 सेंटीमीटर। देखिए जीएल से चले गए 90 सेंटीमीटर, आया है ना, यही 100 दे देगा तो 100 चले जाएंगे, 90 सेंटीमीटर नीचे चले गए। अब समझिएगा जीएल से हम चले गए 90 सेंटीमीटर नीचे, उसके बाद चौड़ाई कितना है, देखिएगा चौड़ाई कितना है 90, तो देखिएगा इस लाइन के ना इस सेंटर में आएंगे, इस दीवार के सेंटर में आएंगे, कहाँ गए, दीवार के सेंटर में, देखिएगा दीवार के सेंटर में आ गए। इस सेंटर से 90 है ना, तो 90 पर लाइन खींचेंगे, 45 इधर चलेंगे, बाकी को मिटा देंगे, और 45 इधर चलेंगे, यानी समझ रहे हैं ना, 45 कितना हो गया आपका 90, और मोटाई कितना चल देंगे आप 30, मोटाई कितना चलेंगे 30, ये क्या बना देंगे आप पीसीसी, बीच वाले को मिटा देंगे, क्या बना देंगे आप पीसीसी बना देंगे, ठीक है, क्या बन जाएगा पीसीसी। अब समझिएगा पहला खसका कितने का भाई 15 का, उठेंगे कितना, अब से फाउंडेशन वाला, तो बताइए ये कितना है 90 सेंटीमीटर, तो 15 छोड़ दिए, ज़्यादा आपको लग रहा है ज़्यादा हमको खसका बनाना पड़ रहा है तो 20 छोड़ दीजिएगा, है ना। मान लेते हैं हम 20 छोड़े हैं, तो 90 के बाद 40 छोड़ दिए तो कितना हो गया है 50, फिर छोड़ेंगे 5 का, तो हो जाएगा आपका 40, फिर 5 का छोड़े तो कितना मिल जाएगा आपका 30 मिल जाएगा, 50 के बाद 40 तो 30। मान लीजिए कि आप ऊपर तक ही खींचे हैं, तो क्या करना है, फिर ले जा करके नीचे से 30 वाले को ऊपर मिला देना, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 30, फिर दीवार बना देना पूरा, सारी चीज़ फाउंडेशन वाला। अब देखिए 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर स्केल पे आएगा 1 mm, तो उसको 1.5 mm खींच सकते हैं, उतना कोई फाउंडेशन में नहीं देख रहे कोई जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए हो गया, फाउंडेशन भी हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे पीसीसी, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। अब यहाँ 30 सेंटीमीटर पीसीसी नहीं लिखेंगे काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं, स्पेशल फाउंडेशन नहीं बना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है ना। अब समझिएगा, अब एग्जामिनर जान गया कि एक साइड लड़का बना दिया तो वो दूसरे साइड भी लड़का क्या करेगा फाउंडेशन बना देगा, तो अब इसको क्या कर देगा ऐसा, इसको हैचिंग कर दीजिए, फाउंडेशन में भी हैचिंग करना है, ठीक है। अब आपको फर्श बनाना है, फर्श कट रहा था तो क्या बनाना है आपको, फर्श बनाना है। देखिए फर्श सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर मोटा सीसी, फर्श पढ़े होंगे 2.5 सेंटीमीटर मोटा सीसी, 7.5 सेंटीमीटर मोटा एलसीसी, फिर 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका सैंड हो जाएगा। तब सब में देखिए ऊपर वाला सीसी है ना। अब 2.5 सेंटीमीटर मोटा मतलब समझ रहे हैं, स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा आधा mm, कितना आएगा मैं लाल, आधा mm आएगा।
तो आधा mm ना रख के हम 1 mm 1.5 mm रख सकते हैं, ठीक है। CC है, कंक्रीट किए। ये क्या है आपका LCC है, ये भी क्या किया आप, कंक्रीटिंग किए हैं। ये भी क्या है LCC है, तो क्या कर दिया आप, कंक्रीटिंग कर दिए हैं। और नीचे सैंड अर्थ होता है, तो बस पॉइंट पॉइंट, अब सब में पॉइंट करिए। अब देखिए उसके बाद इसको लेके आइएगा जहाँ ख़त्म किए हैं दोनों जहाँ ख़त्म किए फाउंडेशन तक टिका दीजिएगा, और छड़ को भी लाइएगा, मुड़ा दीजिएगा फाउंडेशन तक, है ना। की उसे की फाउंडेशन, अब वो आगे मतलब फाउंडेशन तक क्या किया, टिका दिए हैं। अब लिख दीजिए यहाँ पे अच्छे से 2.5 सेंटीमीटर थिक CC, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। अब समझिए यहाँ 7.5 सेंटीमीटर थिक LCC, 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है आपको 10 या 15 सेंटीमीटर थिक सैंड, है ना। उसके बाद आप जानते हैं अर्थ होता है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका, अर्थ हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो। अब नहीं है, सारी चीज़ें बन गया है, ठीक है, कंप्लीट। यदि इतना आप बना देते हैं तो मेरी गारंटी है वो 1 नंबर नहीं काट सकता। मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ आपका स्टेयर। अब समझिएगा, अब इसमें डॉग लेज कह देगा तो बीच की दूरी कितना रख देंगे, 30। यदि ओपन वेल कह देगा तो 50 रख देंगे, काम हो जाएगा। अब यदि क्या कहेगा सार्वजनिक, नहीं कहेगा सार्वजनिक नहीं आता है। सार्वजनिक कहेगा तो बस इसकी चौड़ाई ही तो बढ़ाना है और ट्रेड राइज बढ़ा देना है ना। तो अब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता देंगे जब बिल्डिंग ड्राइंग पर, मतलब बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है। अब आपका एक ही स्पेशल सब्जेक्ट बच रहा है, टॉपिक बच रहा है बिल्डिंग ड्राइंग। तो आई होप आपको समझ आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट।